शराब या सिगरेट वगैरह की बात कर रहे थे, वहाँ आपने कॉफ़ी को भी रखा कि हाँ, आपकी कॉफ़ी आपकी किडनी खराब कर सकती किडनी है। में, हाँ। शादी से पहले उसके फेस पे दाने थे, उसे दाने दूर करने थे। हाँ, उसे नेट पे पढ़ा कि आप पानी जितना पियोगे बॉडी उतनी डिटॉक्स करेगी। उसकी बॉडी डिटॉक्स तो नहीं किया बट किडनी फेल हो गई। अगर अल्कोहल आप जैसे कोई हेल्दी पर्सन लेना चाहता है तो वो खराब चीज़ नहीं है। अल्कोहल खराब चीज़ नहीं। अच्छा। अंदर की बात, डॉक्टर्स हुँ। पीते हैं, डॉक्टर्स बहुत पीते हैं। ये ब्रांड फिक्स होते हैं, मैं आपको सच बताता हूँ। लोगों को तो लगता है कि यार पोहा तो बहुत अच्छा नाश्ता है। नहीं, 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 नहीं। बचपन से हम पीते आए हैं गाय का दूध, भैंस का नहीं, गाय का दूध बहुत अच्छा है। आपने ऐसे खास करके बोला भैंस का नहीं गाय का। प्रेमानंद महाराज जी उनकी दोनों किडनी फेल बताते हैं। डायबिटिक हैं वो, इसलिए वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। एक और खराब एग्जांपल भी है राकेश झुंझुनू वाला। सर्दियों में एक पंजाबी आदमी गुड़ शक्कर खाकर कंट्रोल होता नहीं है। पेशेंट से हम फोन करते हैं, पूछते हैं कि ओके आप कैसे हो कैसे नहीं हो, तो पता लगता है कि पेशेंट तो चले गए। ठीक। तो एक फॉर्मूला है जो मैं फ्री में देना चाहता हूँ, जिसको है। भी पथरी हो वो इस फॉर्मूले को ओके। तीनों को समान मात्रा में मिलाए, पुड़िया बनाए, दिन में हाँ। 3 बार ले, पथरी बार। पाइल्स का भी थोड़ा धीरे-धीरे इलाज है बट है मतलब आप पाइल्स में तो बहुत सारे इलाज हैं। ओके। आपको डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा छोटा वो क्या-क्या चीज़ें होंगी जो नहीं लेगा किडनी का पेशेंट? गुड़, बनाना, मैंगो आप खा सकते हो, ये किडनी फेल का पेशेंट नहीं खा सकता। अगर पानी कम पियोगे तो किडनी खराब, पानी ज़्यादा पियोगे तो भी किडनी खराब। वजन कम करना चाहते हो तो खाने से पहले पानी पी लो। अगर आप पतले हो, हाँ। आप मोटा होना चाहते हो, हाँ, हाँ, हाँ। तो आप क्या चाहते हो कि मैक्सिमम खाने से ताकत बाहर निकले, जी। तो एक ग्राही एक सिप, एक ग्राही एक सिप। पर अगर आपने बीमार होना है तो पहले आप चावल खा लो, रोटी खा लो, फिर पानी पी लो। सिर दर्द से किडनी कैसे खराब हुई मैं आपको वो बताता हूँ। स्ट्रेस और सिर दर्द से किडनी खराब हो सकती है। सोचा कि लूज मोशन एंड वॉमिटिंग ये तो है, मैं मैनेज कर लूंगा। हम्म। वो 3 दिन बाद हॉस्पिटल पहुंचा, बॉडी होगी डिहाइड्रेट और किडनी होगी फेल। इतने छोटे से रीजन से किडनी फेल हो गई। नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच श्रियास कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर पुरु धवन जी आए हैं, जो गट हेल्थ, किडनी एंड डेली वेलबींग रिलेटेड ऐसी ऐसी चीजें बताने वाले हैं कि आप सब चौंक उठेंगे। पर चलिए पहले शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। नमस्ते नमस्ते नमस्कार सर। नमस्कार कैसे जी, हैं? ऑल गुड। बढ़िया सर। इंट्रोडक्शन में बताया जैसे आपकी एक्सपर्टीज, आपका एक्सपीरियंस और आपकी कंपनी के बारे में। बट सर, मार्केट में जैसी अफवाहें हैं ना, उन अफवाह को या फिर आप हवा दो या उन्हें खारिज करो। मतलब ऐसे काफ़ी सुनते हुए आ रहे हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब का रीज़न गट हेल्थ है। सारी बीमारियां पेट से होती हैं। सच है या नहीं है? जो बीमारियां एक्वायर्ड हैं उनमें अगर हम देखा जाए तो गट हेल्थ एक बड़ा रीजन जरूर है। एक्वायर्ड मतलब? मतलब अगर आपका गट ठीक है तो आपको गैस नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपको फ्रीक्वेंट हेडेक नहीं होंगे, आपका एनर्जी का अपटेक अच्छा होगा, आपको मेंटल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आप हैप्पी हैप्पी ज़्यादा रहोगे। अच्छा। ठीक आपने है। हेडेक भी बोला, हाँ, हेडेक्स पर भी पेट से हेडेक का क्या रिलेशन? सीधा रिलेशनशिप है। जैसे माइग्रेन का पेन है, माइग्रेन के पेन को अगर हम देखें तो अब तक इसका ये नहीं पता था कि माइग्रेन का पेन होता क्यों है। आयुर्वेद में 4-5 हज़ार साल पहले बता दिया गया था कि इसका रिलेशनशिप आपके गट के साथ है। मॉडर्न साइंस ने अभी रिसेंटली फाइंड आउट किया है कि हाँ, आयुर्वेद सही कह रहा था कि इसका रिलेशनशिप तो गट के साथ है। तो ये जो गट है ना, ये आपका एक तरीके से पावर हाउस की तरह वर्क करता है। आप जो भी खाना खाते हो फाइनली वो गट में ज़रूर जाता है। अब गट में ना सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे इंटेस्टाइन्स हैं, उन इंटेस्टाइन्स में रहने वाले बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं जिनको आप माइक्रोब्स कह सकते हो। ये जो माइक्रोबायोम होता है, ये आपके बॉडी में मल्टीपल लेवल टाइप के केमिकल्स भी बना रहा है, खाने को ब्रेक डाउन भी कर रहा है, उसे एब्जॉर्प्शन करने में भी हेल्प कर रहा है। तो जितना अच्छा हमारा गट होगा, गट के अंदर बैक्टीरियाज होंगे, अच्छे बैक्टीरियाज होंगे, उतना अच्छा आपकी बॉडी में एनर्जी का अपटेक है, फूड का अपटेक है। अब आपकी बॉडी चलती तो खाने से ही है ना। खाने का अपटेक अच्छा होगा, बॉडी आपकी अच्छा वर्क करेगी। आपको बॉडी को एनर्जी अच्छी मिल रही है तो आपका ब्रेन अच्छा वर्क कर रहा है, आप फोकस कर पा रहे हो, आप लाइफ में कुछ अचीव कर पा रहे हो। इसलिए पेट का ध्यान रखना, गट का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में से एक माना जाता है। अब सर, गट हेल्थ हो या किडनी हो जिनमें आप एक्सपर्टीज रखते हैं, जहाँ पे मतलब एक चीज़ अगेन एक अफ़वाह है, पता नहीं मुझे शायद है या नहीं, कि पानी पियो। तो मेरे को समझ आ गया कि बहुत पानी पीऊँगा तो सब सही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं। आप ठीक रखना चाहते हो
अलग बात। अच्छा। किडनी को अगर ठीक रखना चाहते हो जी, 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 तो जी, जी। बॉडी में पानी की मात्रा एप्रोप्रिएट अमाउंट में होनी चाहिए, एडुकेट अमाउंट में। ओके। अगर पानी कम पियोगे तो किडनी खराब, पानी ज़्यादा पियोगे तो भी किडनी खराब। पानी ज़्यादा पीने से भी किडनी खराब। अब एक पेशेंट आया, उसकी ओके। शादी थी। शादी से पहले उसके फेस पे दाने थे, उसे दाने दूर करने थे। हाँ, उसने नेट पे पढ़ा कि आप पानी जितना पियोगे बॉडी उतनी डिटॉक्स करेगी। हाँ, उतना यूरिन आएगा और हाँ, लड़कों को गंदगी ये बाहर लगता है। जाएगी, हाँ, है हाँ, ना? हाँ, हाँ, हाँ। अब उसने इसे ओवरडू कर लिया। वो दिन में डेली 20 लीटर पानी पीने लगा। 20 लीटर, ओके। अब 20 लीटर के अंदर उसकी बॉडी डिटॉक्स करनी चाहिए थी। उसकी बॉडी डिटॉक्स तो नहीं किया बट किडनी फेल हो गई, पानी पीने से किडनी फेल हो गई। ज़्यादा पानी पीने से। कंडीशन अप्लाई। उसको नहीं भूलना चाहिए जी, जी, कि जी। पानी सबने पीना है। बट अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा पी रहे हो तो आप अपनी किडनी पे लोड डाल रहे हो। 1 दिन डाला ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा किडनी को। बट आप इसे महीना-महीना करते रहोगे, 6-6 महीने करोगे तो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में खराब होगा। अब जब आप एक्स्ट्रा पानी पी रहे थे तो किस ऑर्गन पे सबसे ज़्यादा लोड गया उस फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए? किडनी? किडनी पे गया। अब आप उसे ओवर एक्स्ट्रा काम करवाओगे, ओके। डे बाय डे करवाओगे, तो चांसेस होते हैं कि किडनी खराब हो जाती है। सो वो जो चीज़ है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड वो लेजिट है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही। कुछ भी एक्सेस नहीं करना। हाँ, अगर आप पानी कम पियोगे, तो आपकी किडनी को बहुत कम पानी में सारा काम करना पड़ेगा। करेक्ट। अगर आपकी बॉडी में पानी कम, तो अब जो गंदगी बन रही है, वो निकलेगी कैसे? जी, जी, जी। उसको तो चाहिए ना, उसको तो किसी चीज़ में डिसॉल्व होके निकलना है हुँ, यूरिन हुँ, बनने हुँ, के हुँ, लिए। हुँ। अब आपके पास यूरिन बनाने के लिए ही पानी नहीं है, तो वो वेस्ट मटेरियल बाहर ना निकल के ब्लड में इकट्ठा हो जाता है। ओह! किडनी शॉक में चली जाती है। ओके। डिहाइड्रेशन में फिर हमारे जो लेवल्स हैं क्रिएटिनिन के, यूरिया के, सडनली एकदम जंप करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक पेशेंट हमारे पास तो नहीं, इमरजेंसी में ज़्यादा दिखने हैं, हमने देखे हैं। पेशेंट को हुआ लूज मोशन एंड अच्छा, वॉमिटिंग, ठीक है, ठीक है। और वो पेशेंट सोचा कि लूज मोशन एंड वॉमिटिंग ये तो है, मैं मैनेज कर लूंगा। वो हुँ। 3 दिन बाद हॉस्पिटल पहुंचा। जब वो 3 दिन बाद हॉस्पिटल पहुंचा तो 3 दिन जो उसकी लूज मोशन एंड वॉमिटिंग चलती रही, बॉडी हो गई डिहाइड्रेट और किडनी हो गई फेल। इतने छोटे से रीज़न से किडनी फेल हो गई। हाँ, और ये तो ऐसी चीज़ें हैं शायद लूज़ मोशन लाइक एज़ अ इंडियन लग फैमिलीज़ जाती में है। लोग ऐसे ही सोचते हैं कि यार चल ठीक है 2 दिन में ठीक हो हाँ, जाएगा, मेडिकल शॉप पे चले जाता हूँ। बहुत अब बड़ी डील नहीं देखते इसे। डील बड़ी नहीं है बट उसने ध्यान क्या नहीं दिया, अपने आप बॉडी में पानी डालता नहीं गया। अब क्योंकि सर ये यूरिनल फ्लो वाली बात आई बीच में, तो एक मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि अक्सर लोग ना अपनी यूरिन को, अपनी पेशाब को रोक लेते हैं। हम्म। कोई ड्राइव कर रहा है सोचता है ठीक है यार 1 घंटे में पहुँचने वाला हूँ तब कर लूँगा या कहीं जा रहा हूँ तब कर लूँगा। वो 1 घंटे 2 भी हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं और अच्छे खासे प्रेशर को भी रोका जाता है। हम्म। वो कितना बेकार हो सकता है? देखो, अगर आप उसको महीने में 1-2 बार कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अगर आपकी ये हैबिट है तो आपको वो दिक्कत दे जाएगा। यूरिन रोकने की हैबिट है तो। हाँ, वो दे जाएगा दिक्कत। उससे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन की टेंडेंसी आपकी बॉडी की बढ़ जाए। आपको स्टोन की फॉर्मेशन बढ़ सकती है, और किडनी खराब होना तो एक एक्सट्रीम केस हो गया। एक्सट्रीम केस हाँ, है। मगर हो सकता है वो। स्टोन का भी रीज़न बन सकता है, पथरी का। हाँ, स्टो आप होल्ड करोगे, आपका ब्लड अगर भर गया, अब उसके पास जगह तो है नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। आप पेशाब की थैली से वो यूरिन आपको ऊपर भरते-भरते आपकी किडनी तक जाएगा। डिपेंड करता है कि कितने घंटे रोक रहे हो जी, करेक्ट। और कितनी फ्रीक्वेंसी में से रोक रहे हो। बॉडी के पास अपना स्टैमिना है, ओके। उसे ब्रेक मत करो। यूरिन आपका मॉर्निंग में येलो होना चाहिए, मॉर्निंग में आएगा, होना सब चाहिए येलो? सबका होगा येलो, ठीक है? बट जैसे-जैसे डे बीतेगा आपका यूरिन ना व्हाइटिश होना शुरू हो जाता है। व्हाइटिश होना मतलब बॉडी में पानी की मात्रा प्रॉपर चल रही थी। अगर यूरिन आपका येलो आ रहा है, दोपहर में भी आ रहा है, तो आप पानी कम पी रहे हो, ठीक है? और उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। हुँ, अगर सपोज़ करो कि वो मिल्की सा कलर आ रहा है, तो वो दिक्कत है। मिल्की सा कलर, ओके। कलर अगर उसका मिल्की सा हो जाए, गदला सा हो जाए, जिसे आप कह सकते हो हिंदी में, जी, तो वो भी एक शो कर रहा होता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद द यूरिन, ओके। ठीक है? कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ऊपर आके किसी न किसी ऑर्गन में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर मान लो कि आपने यूरिन किया, वहाँ हुँ, पे बहुत सारी झाग बन गई, तो वो बहुत बड़ा साइन है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन पास हो रहा है। अगर झाग बन गया। हाँ, आप जैसे आप ये यूरिन बॉयज़ जब करते हैं, तो अगर पोर्ट में बहुत ऐसा लग रहा है सर्फ़ का पानी है, हाँ, 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 बहुत हाँ, झाग बन रही है, ओके। तो वो साइन है कि कुछ ना कुछ आपकी किडनी के साथ गलत हो रहा है, और नॉर्मली उस यूरिन के अंदर प्रोटीन देखने को मिल जाता है। प्रोटीन हमारे ब्लड में होना चाहिए, हमारे यूरिन में नहीं होना चाहिए। अच्छा बॉडी रिलीज़ कर दे रही है उसे। हाँ, उसे रिलीज़ कर रही है, तो क्या हो रहा है कि किडनी में कोई गड़बड़ है, इसी वजह से किडनी होल्ड नहीं कर पा रही। अच्छा, प्रोटीन को वो पास कर रही है, तो वो ठीक है, पहला साइन होता है किडनी फेलियर का। ओके। ठीक है, यहाँ से आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा सर और कुछ? जैसे पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि ये हो गया था, हमने तो ये दे दिया, सही नहीं हुआ।
अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे मान लो सिर दर्द से किडनी कैसे खराब हुई मैं आपको वो बताता हूँ। पेशेंट को रोज सिर दर्द होता है। स्ट्रेस और सिर दर्द से किडनी खराब हो सकती है। नहीं, अब सिर दर्द पे रहेंगे, ठीक स्ट्रेस है, पे नहीं सर दर्द, जाएंगे अभी ठीक है, हम। ठीक है। पेशेंट को सिर दर्द होता था, वो केमिस्ट पे जाता था और एक दर्द की गोली खा लेता था। ठीक है। उससे समझ में आ गया कि ये दर्द की गोली खाने से मेरा सिर दर्द दूर हो जाता है। हर दूसरे दिन उसको सर दर्द होता है, वो वही दवाई खाता है और आराम पे अपना काम करता है। महीने बाद पता लगता है कि उस गोली से उसका पूरी किडनी खराब हो गई। अब ऐसे सॉल्ट हैं जैसे डाइक्लोफिनेक, हुँ। नीमोसिलेट। नीमोसिलेट तो चलो अब बंद हो गई, पहले हुँ। लोगों ने बहुत खाई है, अच्छा, ठीक केमिस्ट है? पे जाके जो हम हाँ, खरीदते हैं नॉर्मली दवाइयाँ। डाइक्लोफिनेक भी मिल जाती है आपको आराम से। ये 2 ऐसी मेडिसिन हैं जिनका अगर आप ओवर कर लो तो आपकी किडनी फेल हो जाती है। कौन-कौन सी है सर? डाइक्लोफिनेक और नीमोसिलेट और ये ईज़िली केमिस्ट में मिल जाती हैं, लोग ईज़िली खा मिल लेते जाती हैं है। और हरे इससे पत्ते किडनी वाली फेल गोली होती और है, पीले पत्ते वाली गोली, इस नाम से वो फेमस है। पीले पत्ते वाली गोली। पीले पत्ते वाली डाइक्लोफिनेक, हरे पत्ते वाली नीमोसिलेट। और ये ऐसे ही जाके खरीद के खा लेते हैं। हाँ, दर्द हो रहा है, गोली दे दो। हाँ जी, ये लो। इंस्टेंट रिलीफ हुआ तो इन्हें इंस्टेंट लगा। रिलीफ 5 मिनट में। अब वो दर्द क्यों हो रहा था, वो जानने वाली बात है। वो दर्द इसलिए हो रहा था हेडेक, क्योंकि स्पेक्स आँखों का नंबर था। अच्छा। अब चश्मा दिखाने, आँखें दिखाने जाना नहीं है, तो हुँ। हमने क्या किया, हमने दर्द की गोली खा ली। अब आप सोचो कि आपने क्या बीमारी थी और क्या बना लिया। वो 5-8 रुपए की गोली ने आपकी किडनी फेल कर दी। बिल्कुल। तो ये सारी दिक्कतें हमें देखने को मिल जाती है, कॉमनली देखने को मिल जाती है। मतलब महीने में एक आधा ऐसा पेशेंट ज़रूर आता है, जो अपनी दवाई गलत खाने की वजह से, गलत तरीके से खाने की वजह से अपनी किडनी को खराब करके आया हुआ होता है। सर सॉल्यूशन में इसके बाद एक पॉइंट बाद और आऊँगा मैं आपसे और भी सॉल्यूशन लूँगा कुछ। इससे पहले आपने भी बियर की बात करी, उसके साथ-साथ अल्कोहल और ये जो आती है जब हमारी सिगरेट या इन सब धूम्रपान वाली चीज़ें हाँ, आती हैं, तम्बाकू आते हैं। इनमें से आप किसे वर्स अच्छा कहेंगे? कौन-सा है ना? नहीं अच्छा अरे आपने ये नहीं नहीं। पूछा, मुझे लगा ये पूछोगे अच्छा नहीं, कौन-सा नहीं, है? नहीं, नहीं। वर्स आप क्यों कहोगे और क्यों मतलब किडनी तक कैसे अफ़ेक्ट करते हैं? क्योंकि स्मोकिंग व्हाट वी थिंक इज़ कि हार्ट तक जाता होगा या जहाँ तक हमारे लंग्स का गेम है वहाँ तक होता होगा। स्मोकिंग क्या हमारी किडनी तक भी जाती है, वहाँ भी अफ़ेक्ट करती है? नहीं, स्मोक नहीं चाहता, स्मोक तो आपके लंग्स तक ही जाता है। उसके अंदर जो केमिकल होता है निकोटीन, वो आपके बीपी को शूट अप करता है। निकोटीन हमारी बॉडी में रह जाता है? नहीं, मतलब वो निकोटीन ही तो आपको अच्छा फ़ील करवा रहा है। जब अच्छा। आपने निकोटीन लिया टोबैको फ़ॉर्म में, चाहे आपने सिगरेट पी या चाहे आपने तम्बाकू चबाया, तो निकोटीन आपकी बॉडी में जाएगा, ब्रेन की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो आपको लगता है आह! अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, दिमाग हल्का हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? और जैसे उसका असर खत्म होता है, आपको फिर वो भारी लगना शुरू हो जाता है। फिर आप दोबारा से खाते हो हल्का होने के लिए। तो ये एक साइकिल बन जाती है, हैबिट बन जाती है। आप हुँ। उसके बिना रह नहीं पाते। ये बीपी अफ़ेक्ट करता है, बीपी अगेन किडनी को। हाँ। ओके। ठीक है? तो अगर तीनों में अगर सबसे खराब चीज़ आप मेरे से पूछ रहे थे, तो वो है चबाने वाला तम्बाकू। क्योंकि उसमें सिर्फ़ निकोटीन नहीं जा रहा, उसमें और हुँ। बाकी सारे केमिकल्स, फ्लेवर्स सब कुछ जा रहा होता है बॉडी के अंदर। तो वो सबसे खराब चीज़ है अगर इन सब में खराबों में से मानूँगा तो। और शायद सबसे ज़्यादा कंज़म्पशन भी इंडिया में उसी की है क्योंकि सारे वो सस्ता है ना, टियर 3 टियर हाँ, सस्ता है सब वही इसलिए। खाते हैं। हाँ, तो मुँह में चलता रहता है। आप यूपी साइड चले जाओ तो वो तो पूरा मुँह में उनकी तो एनर्जी ड्रिंक है सर वो। एनर्जी ड्रिंक है। और अल्कोहल में वो तो किडनी तक अफ़ेक्ट करती ही है। अल्कोहल देखो खराब एज़ अ किडनी के लिए तो खराब है। अगर आप हुँ। किडनी के पेशेंट हो, आप अल्कोहल पियोगे, किडनी पूरी खराब हो जाएगी। अच्छा, तो आप हाथ लगा रहे हो, तो मेरे पास तो मत आना, मैं तो ठीक है, साफ कहता हूँ। ठीक है। और अगर अल्कोहल आप जैसे कोई हेल्दी पर्सन लेना चाहता है, तो वो खराब चीज़ नहीं है। अल्कोहल खराब चीज़ नहीं है। अगर आप हेल्दी हो, छोटी मात्रा में हुँ, लेते हो, ओकेज़नल बेसिस पे हुँ, लेते हो, हुँ। वो आपको हार्म नहीं करेगी। कितने अ खुश हो गए सारे। देखो अल्कोहल क्या है, देखो 30 एमएल आपने लिया, 60 जी, एमएल जी, लिया, जी, इस लिमिट जी। में अगर आप घूमते हो ना, आपको हार्म नहीं करेगी। क्योंकि हर किसी ऑर्गन की एक थ्रेशोल्ड होता है। हुँ, डॉक्टर्स हुँ। पीते हैं, डॉक्टर्स बहुत पीते हैं। ओके, डॉक्टर्स को पता है कि कौन-सी पीनी है, कैसी पीनी है। डॉक्टर्स कौन-सी अल्कोहल कैसे बनी हुई है, उनको सब कुछ पता होता है। करेक्ट। वो पढ़ के पी रहे होते हैं कि हुँ, मुझे हुँ, हुँ। यही पीनी है और उनके ब्रांड फिक्स होते हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, अच्छा, अंदर की बात, अंदर की बात। अंदर की बात। सारे डॉक्टर्स अल्कोहल पीते हैं, काफ़ी हद तक पीते हैं, ठीक है। पीते हैं। उनको पता है कि उनकी लिमिट क्या है, उनको पता है कहाँ रुकना है। नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता होता। तो आप वो जो डॉक्टर की नॉलेज है वो गेन करने की जी, कोशिश करो। जी। तो नुकसान तब होगा जब आप उसका एक्सेस करोगे। अब जैसे अगर आप हम ज पॉडकास्ट से पहले बैठ के बात जी, कर जी, रहे थे, जी। अगर 30 एमएल आप डेली बेसिस पे ले रहे हो, कोई हार्म नहीं, ओके। ठीक है? अगर आपका लीवर ठीक है, किडनी ठीक है, तो कंडीशन अप्लाई। आज से शुरू कर रहे हो तो पहले टेस्ट करवाओ, ठीक है। ठीक है? और अगर आप उसको ले जाते हो 180 एमएल या फिर अपना और एक्सेस में उसको लेते हुँ, हो, हुँ, हुँ। डेली बेसिस पे ले रहे हो या हफ्ते में 2-3 बार ले लेते हो, गारंटीड है कि अगले कुछ 3-4 साल के अंदर आपका लीवर जाएगा ही जाएगा।
आपको ये देखना है, आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, तो हुँ, वहाँ पर लीवर का एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पेशेंट बैठे हुए होंगे। आप उनकी सबके लीवर खराब होंगे, ऑलमोस्ट सभी के। आप उनसे पूछना, आ 3-4 साल काफ़ी हैं लीवर खराब आप करने के उनसे लिए। पूछना कि उनको किस चीज़ का अफ़सोस है, सब सिर्फ़ बोलेंगे एक पीने चीज़ का। का, सिर्फ़ पीने का। और 3-4 साल काफ़ी हैं, अगर आपने ऐसी मात्रा में पिया तो। हाँ, आपको पता भी नहीं लगेगा कब खराब होगा। अब होता ये है कि लोग सोचते हैं यार 3-4 साल लगेंगे, हर किसी की बॉडी डिफरेंट है। हुँ, किसी को पहले साल में भी हो सकता है, किसी को 10 साल बाद भी ना हो। जी, स्मोकिंग के साथ भी ऐसा ही होता है। जिसको कैंसर होना है वो बिना स्मोक किए भी उसको भी हो कैंसर हो जाता है। जाएगा। और एक क्रॉनिक स्मोकर होता है वो पूरी लाइफ अपने 90 साल तक पार करके जाता है। 90 साल कुछ तक नहीं होता। बीड़ी शेयर तो करें, आपकी बॉडी आपको नहीं पता कि किस चीज़ को कैसे रिएक्ट करेगी, तो उस पे एक्सपेरिमेंट मत करो। मत करो। सर, यहीं पे मतलब मुझे याद आ रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी, उनकी दोनों किडनी फ़ेल बताते हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है वो क्या साइंस, डायबिटिक हैं वो, वो डायबिटिक हैं? डायबिटिक हैं वो। ओके, तो डायबिटीज़ की वजह से उनकी वो किडनीज़ पे इम्पैक्ट गया और डायलिसिस पर हैं वो, ओके। डायलिसिस करवा रहे हैं, बट उनकी हेल्थ अच्छी है, उनकी बॉडी देखो अच्छी जी हाँ, है ना? बिल्कुल पता इसलिए वो चलता है। सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर यहीं पे वो बहुत दुबले-पतले होते तो ब उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल था। अच्छा, मतलब यहाँ उनकी बॉडी का इम्यून भी काम कर रहा है कि यार। इम्यून नहीं है यहाँ पे, उन्होंने जो बॉडी उनकी जो मसल मास है, फैट है, उनकी बॉडी में एनर्जी है, इसी वजह से वो डायलिसिस को झेल पा रहे हैं। ये हाँ, एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है। एक और खराब एग्ज़ाम्पल भी है, क्या? राकेश जी, राकेश झुनझुनवाला, उनकी भी अ, किडनी का इम्पैक्ट था, हाँ, हाँ, वो हाँ, भी हाँ, डायलिसिस पर थे। हाँ। हाँ, हाँ। अब वो करवा रहे थे, वो व्हीलचेयर पे आ गए थे एंड पे जी, जी, आते-आते, जी, जी। उनकी बॉडी नहीं सर्वाइव कर पाई। उनका किडनी खराब हुई है, मेरे ख्याल से बीपी और शुगर दोनों की वजह से। ओके। तो अच्छे एग्ज़ाम्पल भी हैं और खराब एग्ज़ाम्पल भी हैं, हुँ, ठीक है? और उनकी भी लाइन थी कि मेरी सबसे गंदी इन्वेस्टमेंट मेरी हेल्थ है, हाँ, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। इसलिए कहते हैं कि आप जो मर्ज़ी करो, हाँ, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी में रख के करो। अभी मैं कुछ टाइम पहले सुन रहा था सर एक स्टडी के अकॉर्डिंग कि अगर आपने थोड़ा-सा भी गुस्सा किया ना हुँ, फॉर अ मोमेंट, वो गुस्सा आपके नेक्स्ट मतलब 5-6 घंटों को अफ़ेक्ट कर सकता है, आपके अलग-अलग सेल्स के थ्रू या इसी के थ्रू हाँ। आपकी हेल्थ को अफ़ेक्ट कर सकता है इन लॉन्ग देखो, रन। ये रिसर्च ना अब जाकर शुरू हुई है स्ट्रेस के ऊपर हुँ, और ये जो स्ट्रेस है ना, ये क्या करता है आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस करता है। जैसे आपकी बॉडी में 2 एक्टिविटीज़ साथ-साथ चलती हैं। अच्छा, आपकी बॉडी में एनाबॉलिक एक्टिविटी यानी बॉडी को ग्रो करवाने वाली, बॉडी में रिपेयर करवाने वाले फंक्शंस और बॉडी में दूसरी एक्टिविटी होती है वो कैटाबॉलिक एक्टिविटी जहाँ पर बॉडी में टियर एंड वियर हो रहा होता है, अच्छा। ठीक है? ये 2 एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियसली काम कर रही है। जैसे स्ट्रेस आता है हुँ, तो एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। तो बॉडी अच्छा, में रिपेयर नहीं होता, अच्छा। बॉडी रिवाइव नहीं कर पाती। क्योंकि आप हम बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में टियर एंड वियर हो रहा है। हम रात को सोएँगे, हुँ, हम जो हमने थकावट थी वो सब खत्म, सुबह हम बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, है ना? तो ये जो साइकिल है, ये जो रात में हो रही है, तो रात को क्या हुआ कि क्या आपकी जो एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो बढ़ गई। बट अगर अगर आप स्ट्रेस में हो, हुँ, तो ये एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ इस लेवल की नहीं हो पाएगी। आप सुबह आप उठोगे, हाय यार मेरा काम पे जाने का मन नहीं है, थकावट महसूस हो रही जी, है। जी, जी। मतलब आपकी बॉडी में स्ट्रेस की वजह से एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ डाउन हो गई। डाउन। मतलब यहाँ पे अगेन नींद का भी थोड़ा इम्पोर्टेंस निकल आती है कि सोना कितना ज़रूरी है। आप पहले ये एक क्वेश्चन का आंसर खुद करने की कोशिश करो। एक लोहे की गाड़ी आप लेते हो, जी, वो 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल चलती है, ठीक है। अच्छी से अच्छी कंडीशन में। मगर आपकी ह्यूमन बॉडी 100 साल कैसे चल लेती है? कुछ ना कुछ तो हुँ, उसके पास है। ऐसा हुँ। कुछ है जिसको आप देखते नहीं हो। यही वो एनाबॉलिक एक्टिविटी है। आपकी बॉडी में डेली बेसिस पे रिपेयर होता है। अगर आपकी बॉडी में डेली बेसिस पे रिपेयर ना हो, तो आपकी बॉडी कुछ महीने से ज़्यादा सर्वाइव ना कर पाए। हुँ, तो ये एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कोई भी चीज़ अगर हर्ट करती है, डिस्टर्ब करती है, तो आपकी बॉडी पे इसका इम्पैक्ट जाएगा। अब ये एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ को हर्ट करने वाली चीज़ों में एक चीज़ है स्ट्रेस। अच्छा, अगर आपने स्ट्रेस ज़्यादा लिया, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लिया, मेंटल लिया, फिज़िकल लिया, आपकी बॉडी वहाँ पर जाकर कहीं न कहीं जाकर ब्रेकडाउन होनी शुरू होगी। ओके, समझ गया। मतलब वो साइकिल चलनी भी इतनी ज़रूरी है। ये हाँ, स्लीप सर अगेन वही है 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। रात के टाइम में हमारी एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, दिन के टाइम में तो हम काम कर रहे हैं। शाम के टाइम हम अपनी एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ जाती है जब हम सो जाते हैं।
और सोना भी क्या रात को ही ज़रूरी है? मतलब जैसे मी एज़ अ क्रिएटर या और भी सारे लोग हैं जो आजकल वो जो रात के 3-4 बजे सोते हैं और फिर सुबह उठते हैं 10-11 बजे, गलत है, 8 घंटे की नींद वो भी पूरी कर लेते हैं। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? वो इसलिए कि आप 8 घंटे देख रहे हो, बट आपकी जो हाँ, साइकिल है, वो आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है। हमारी आइज़ में मेलाटोनिन करके केमिकल होता है। अच्छा। वो तब रिलीज़ होता है जब हमारी सन सेट हो चुका होता है। तभी हमें रात को नींद मैक्सिमम लोगों को रात को फ़ील होती है। वो बॉडी को बता रहा है कि अब जाओ, सो जाओ और सुबह उठना। सनसेट से रिलेटेड है ये? हाँ, अच्छा। जब हमारी आइज़ के लेवल से ऊपर लाइट बंद हो जाएगी, हमें नींद महसूस होनी शुरू हो जाती है। और इसी मेलाटोनिन की आपको सप्लीमेंट्स मार्केट्स में मिलते हैं। मेलाटोनिन की गमीज़ आ गई हैं, स्ट्रिप्स आ गई हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अब रिक्वायरमेंट लोगों में ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि लोगों ने अपनी साइकिल डिस्टर्ब कर ली है। अच्छा। आप रात को 3-4 बजे तक जाके आप सोचते हो कि आप अपनी जो 8 घंटे की नींद है वो पूरी कर लोगे दिन हाँ, में। हाँ। आप कर तो लोगे, बट आप कभी ध्यान दिया कि जब आप दिन में सोते हो, उठते हो, तो आपकी बॉडी में हेवीनेस बनी रहती है, लाइटपन नहीं आता। हुँ, करेक्ट। आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होता, आपका जी आपको भारी-भारी सा लग रहा होता है, क्योंकि आपने कंपनसेट तो किया, बट आपने इसे पूरा फ़िल अप नहीं किया। बॉडी की जो रिदम है, उसको चलना चाहिए नेचर के हिसाब से। तो ये अच्छा। वो नेचर की रिदम है, तो चलो वैसे ही चलो। एक आधे दिन कोई दिक्कत नहीं है, बट रोज़-रोज़ मत करो। हाँ। सर मूविंग फॉरवर्ड अब खाने-पीने पे थोड़ा आएँ तो, क्योंकि अब लोगों को तो लगता है कि यार पोहा तो बहुत अच्छा नाश्ता है। नहीं, 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 नहीं। देखो, खाने के साथ सबसे बड़ी चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि खाना हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए। अब खाना बैलेंस कैसे होगा ना, ये एक आसान तरीका भी और मुश्किल तरीका भी है। मुश्किल भी है। हाँ, दोनों चीज़ें हैं उसमें। आसान ऐसे है कि अगर आप रोज़ अपनी आइटम बदल लेते हो, हुँ, तो आपका खाना बैलेंस हो जाता है। एक दिन पोहा खाया, एक दिन आपने पराठा खा लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, एक दिन आपने दलिया खा लिया, एक दिन खिचड़ी खा ली। ये खाना अगर आप रोटेशन में खाओगे, तो वो ऑटोमैटिक तरीके से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा इकट्ठा नहीं होगा। अब जब हमारी प्लेट लगती है सर, दिन हाँ। में प्लेट लगती है, दाल और चावल होते हैं और लोग दाल और चावल रज के खाते हैं और कहते हैं हमने बढ़िया खाया है, घर का खाया है। हाँ, सही है, खराब नहीं है, मगर आपने रोज़ दाल सेम नहीं खानी, बदलते चले जाओ ना। दाल भी बदलो। एक दिन मूँग की दाल, एक दिन अरहर की दाल, एक दिन चने की दाल, एक दिन राजमा, एक दिन छोले, वो आप चेंज करो। अब सब्ज़ी साथ में ले रहे हो तो एक दिन करेला खाया, एक दिन घिया खाया, एक दिन आपने बैंगन खाया, एक दिन आपने भिंडी खाई, रोटेशन में रखो। रोज़ ओके। बैंगन, रोज़ भिंडी, रोज़ पोहा, रोज़ अंडे, रोज़ दूध, ये वाला काम मत करो, इतनी सी बात है। ठीक है, ठीक है? वैरायटी रखो खाने के अंदर। ठीक है। ये सैलेड की थाली क्या लाती है सर हमारे मतलब उससे क्या मिलता है हमें फाइबर-वाइबर? हाँ, देखो, आपके जो गट के बैक्टीरियाज़ हैं, उनके लिए कुछ खाना भी तो आपके अंदर जाना चाहिए। करेक्ट। तो हमारे जो गट के बैक्टीरियाज़ हैं, वो फ्लरिश होते हैं ऑन फाइबर, और फाइबर भी 2 टाइप का है, सॉल्युबल, नॉन सॉल्युबल, दोनों ही उनको चाहिए। जितने अपने गट के बैक्टीरिया को आप हैप्पी-हैप्पी रखोगे, हुँ, वो आपको हैप्पी-हैप्पी रखेंगे। सिंपल से गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है ये, जी। ठीक है? आप गट बैक्टीरिया के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा। अब आप आज देखो, पहले लोगों को पेट की दिक्कतें इतनी नहीं होती थी, अब आईबीएस, आईबीडी कितना कॉमन सुनते हो। हुँ, हुँ, लोग हुँ, शौक से हुँ। बोलते हैं, यार मुझे आईबीएस है, मैं ये नहीं खा सकता। पीसीओडी भी पीसीओडी अलग चीज़ है। अच्छा अलग है, हाँ, ओके। अलग चीज़ है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हुँ, ठीक है, मुझे आईबीएस है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी डाइट में बहुत परिवर्तन हो गया, और जब हमारी डाइट में हमने अपने पेरेंट्स को खाते देखा, हमारा खाना भी वैसे क्या वैसा बना, तो हमारे जो बैक्टीरियाज़ की जो नंबर ऑफ वैरायटी अंदर होती है, वो कम होती जा रही है। अच्छा। और जितनी कम होती जा रही है, उतने ही हम बीमार होते भी जा रहे हैं। तो ये बैलेंस डाइट का बैलेंस डाइट में ये है कि आप डाइट में जब आप सब कुछ लेते हो, तो विटामिन मिनरल्स पूरे जाएँगे। फाइबर भी आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में चला जाता है, जब आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे फ़ोकस कर रहे होते हो। ठीक है। तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता कि ओके ठीक है, मैंने आज प्रोटीन खाया है, आज मैंने कार्बोहाइड्रेट्स खाया है, आज मैंने फैट्स खाया है। अगर खाना आप घर का खा रहे हो, रोटेशन में खा रहे हो, आपकी खाना ऑटोमेटिक तरीके से बैलेंस हो जाता है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई यूट्यूबर आपको क्या बोल रहा है कि क्या खाओ और क्या ना खाओ। अच्छा। वो आपको करेले के बेनिफिट भी सुना सकता है और हाँ, हाँ, करेले के हाँ। नुकसान भी सुना सकता है। और वो हर चीज़ के हो सकते हैं। कॉफ़ी के फ़ायदे नुकसान हम दोनों देखते हैं ना। जी। डीकैफ़ीन कॉ डीकैफ़ीनेटेड कॉफ़ी भी आ गई करेक्ट, करेक्ट, कि करेक्ट। कैफ़ीन नहीं लेनी, और कॉफ़ी का जो बोर्ड है वो कॉफ़ी के आपको फ़ायदे सुना रहा होता है। आपने कॉफ़ी की बात करी सर, आपकी एक वीडियो में जहाँ आप शराब और शायद सिगरेट वगैरह की बात कर रहे थे, वहाँ आपने कॉफ़ी को भी रखा, कि हाँ, आपकी कॉफ़ी आपकी किडनी खराब कर सकती किडनी है। में, हाँ, किडनी में। अब जैसे
जो चीज़ें एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के लिए होती है, जैसे जी, आप और मैं ले सकते हैं, जी, वो एक किडनी का पेशेंट नहीं ले सकता। ओके। ठीक है? अब वो क्या-क्या किडनी चीज़ें होंगी जो नहीं लेगा किडनी का पेशेंट? गुड़ गुड़ ही नहीं खा गुड़ सकता? आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं। गुड़ अच्छा, गुड़ हम खा सकता है। किडनी पेशेंट को नहीं दे सकते, उसको देंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे पर गुड़ तो बोलते हैं चीनी नहीं मत खाओ, गुड़ खाओ अच्छा है बहुत। एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए जिसकी किडनी काम कर रही है। ठीक है, वन इज़ गुड़। गुड़ अच्छा है, मगर एक किडनी फेलियर पेशेंट को हम गुड़ ना देते हुए चीनी देंगे। अच्छा, ठीक ठीक है, है? ठीक है। इसी तरह से केला, बनाना, बनाना आप खाओ कोई दिक्कत नहीं है। हम वो बनाना हम एक किडनी फेलियर पेशेंट को नहीं दे सकते। मैंगो आप खा सकते हो, एक किडनी फेलियर का पेशेंट नहीं खा सकता। टोमेटोज़ आप खा सकते हो, वो नहीं खा सकते। तो किडनी फेलियर पेशेंट की डाइट में हमें बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं कि वो उसका जो सर्वाइवल है वो अच्छा हो जाए। उसकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस ना आए। कॉफ़ी तो बिल्कुल नहीं देनी। कॉफ़ी के पीछे ना देने के पीछे रीज़न है। कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन है। कैफ़ीन आपका हुँ। बीपी बढ़ाएगी। अगर बीपी शूट अप कर रहा है तो बीपी की मेडिसिन खा रहे हो वो बेकार हो जाएगी। अच्छा, 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 करेक्ट। दोनों रिवर्स में बैठा हुआ है ना, जी, जी, जी। तो आप उसको क्यों दोगे? दूसरी चीज़, अगर बीपी आपका ठीक भी रहता है, आप कैफ़ीन जो ले रहे हो, तो वो आपकी बॉडी में हम एक मेडिसिन दे रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं, अब बेकिंग सोडा मान लो, बेकिंग सोडा की टैबलेट होती है, तो उसकी एब्ज़ॉर्प्शन हिंडर हो जाती है। अच्छा, अब मैं अपनी मेडिसिन्स को काम करने के लिए दे रहा हूँ अंदर, और कोई चीज़ ऐसी नहीं खाऊँगा जिससे उसका काम पे असर पड़े। तो चाय है, कॉफ़ी है, ये सब हमें बंद करना पड़ता है। मतलब मैंगो, टोमेटो गुड़, बहुत मतलब कॉफ़ी कुछ ये चीज़ सब चीज़ें भी बेकार हैं, रीज़न है उसके हो पीछे, सकती हैं। खराब नहीं है, आवाज़ से मेरी। किडनी पेशेंट के लिए हाँ, किडनी किडनी पेशेंट के लिए पेशेंट के लिए नुकसानदेह है। नुकसानदेह उनका स्लो करे रिकवरी स्लो करेगी या नहीं, अब जैसे अगर मान लो कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में एक पंजाबी आदमी हर साल हुँ। गुड़ शक्कर खाकर कंट्रोल होता नहीं है, पंजाबियों के पास तो। मैं भी खुद पंजाबी हाँ, हूँ, हाँ, हाँ। मेरे पास भी कंट्रोल नहीं हाँ, है। खाने में बिल्कुल नहीं। तो गुड़ खाएँगे, और जब पेशेंट से हम फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि ओके आप कैसे हो, कैसे नहीं हो? तो पता लगता है कि पेशेंट तो चले गए, चले गए। चले गए। हम पूछते हैं कि क्या हुआ था? डॉक्टर साहब गलती से ना गुड़ खा लिया था थोड़ा-सा। थोड़ा-सा गुड़ खाया और उनके रात केस को में इतना खाया बुरा हुआ रात को खाया हाँ, और सुबह वो हार्ट उनका फ़ेल हो चुका होता है। हमारी जो बॉडी में हमें केमिस्ट्री मेंटेन करनी होती है जी, जी, केमिकल्स जी। की। जी, जी, जी। अगर ये केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो गई तो आपके ऑर्गन्स पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो आपकी मसल्स को ताकत दे रही है। जब ये नॉर्मल अमाउंट में है तो। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ये हुँ। आपकी मसल्स में फटीग थकावट पैदा कर देती है। अब आपका हार्ट हर सेकंड बीट कर रहा है ना? करेक्ट, करेक्ट, अब करेक्ट। पोटेशियम में आपकी बॉडी में लेवल हाई हो जाएगा तो उसका सबसे बुरा इम्पैक्ट आपके हार्ट पे पड़ता है। वो फटीग हो जाता है, वो थक जाती है मांसपेशियाँ, वो काम करना बंद कर देती है और आपका हार्ट की पंपिंग बंद, ब्लड का सर्कुलेशन बंद और पेशेंट हमारा चला जाता है। चला जाता है। अब पेशेंट के लिए अवेयरनेस कितनी ज़रूरी हो गई? जी, 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 बिल्कुल। अगर डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं कि गुड़ मत खाओ, तो उसके पीछे वैलिड रीज़न है। अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकता ट्राई करके देख लो। सही बात है, ये भी प्रोफ़ेशन दिक्कत में है। ये नहीं हो सकता। हाँ, बट अगर पेशेंट अवेयर है ना अपनी बीमारी को लेके, अपनी कंडीशन को लेकर, अपने खाने-पीने को लेके, हमारा काम करना उतना ही आसान हो जाता है। और सर यही जैसे अब आपने अभी कॉफ़ी का बताया, ऐसे ही चाय और कॉफ़ी दोनों की ही एक्सेस मेरे ख़्याल से बेकार ही बोलते हैं क्योंकि देखो चाय के साथ तो अलग रीज़न है। चाय अगर आप खाना खाने के बाद पियोगे, तो जो चाय है, वो आपके खाने में जो आयरन है, उसकी एब्ज़ॉर्प्शन में हिंड्रेंस पैदा कर देती है। हिंड्रेंस मतलब रुकावट पैदा कर देती अच्छा, है। तो जो खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, उनके शरीर में खून कम मिलता है। तो क्यों पियोगे चाय? खाने के बाद मत पियो, खाने के कुछ देर बाद पी लो। अच्छा। 1 घंटे बाद, 2 हाँ, घंटे हाँ, बाद हाँ। खाना डाइजेस्ट हो जाए, फिर पी लो, कोई नुकसान नहीं है। और पराठा चाय पीते हैं? साथ-साथ नहीं है, को साथ-साथ मन तो बिल्कुल नहीं। हाँ, वो उस चीज़ को अवॉइड करो, ये कहने का मतलब ये है, पराठा खाया 1 डेढ़ घंटे बाद आपने चाय पी ली। और खाने के बाद चाय और खाने के साथ चाय में भी फ़र्क है। अच्छा। अब क्या हो रहा है कि लिक्विड आपके स्टमक में जा रहा है, किसी भी टाइप का लिक्विड। आपने पराठा खाया, पराठे के बाद आपने पानी पी लिया, हुँ। तो पेट में जाके वो पराठा थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेगा। अब आपका जो स्टमक है, वो एक बैलून की तरह है। वो जब खाना उसमें जाता है तो वो हिलता है। ओके, ओके, खाने को ओके। चर्न करता है मिक्सी की तरह। हाँ, हाँ, हाँ। अब आपने उसे टॉप तक भर दिया, अब उसमें स्पेस ही नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या होगा कि आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, तो आपका पेट फूला-फूला आपको महसूस होगा, यार आज मैंने ज़्यादा खा लिया। अच्छा। जैसे आपने भटूरे खाए उसके बाद आप लस्सी पी लो, हाँ, बहुत नींद आती है। हाँ। बट लस्सी अकेले पी लो कुछ नहीं होगा। पहले आपने अच्छे से रच के खाए हुँ, भटूरे, हुँ, उसके हुँ, बाद हुँ। आप लस्सी पियोगे तो 4 घंटे आप सोने वाले हो, हाँ, हाँ, पक्की हाँ, बात है। हाँ। अच्छा मतलब डिनर टेबल में जैसे मेरे पापा भी कहते हैं कि खाने के तुरंत में पानी मत पियो, उनको पता सच है बोलते हैं वो। सीक्रेट है, वो सच बोलते हैं, क्योंकि उससे आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है।
ओके। ठीक है? और ये हिंदू माइथोलॉजी में तो ये बहुत लंबे टाइम से हो रहा है कि खाना किस तरह से खाना चाहिए, खाने में हुँ, किन-किन चीज़ों का होना चाहिए। तो आप साउथ इंडिया में जाओ, वहाँ पे ना कटोरियाँ छोटी-छोटी होती है। बहुत सारी होती हैं, बहुत छोटी-छोटी सारी होती है। छोटी-छोटी होती हैं। आप राजस्थान में जाओ, वहाँ पे थाली मँगवाओ, राजस्थानी थाली या गुजराती थाली करेक्ट, मँगवाओ, करेक्ट, करेक्ट। आप देख के खुश हो जाओगे, यार इतनी छोटी-छोटी कटोरियाँ आ रही हैं और इतनी सारी वैरायटी आ रही है। उसका रीज़न यही है, वो पूरी प्लेट ही एक तरीके से बैलेंस्ड फूड है। अच्छा, ओके। ठीक है? हाँ, तो आप अपनी इन उसको समझो, माइथोलॉजी को अगर आप समझते हो, थोड़ा बहुत उसको करेक्ट। समझो कि अगर हमारे वो बड़े लोग कह रहे हैं, तो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। हुँ, आपको पता नहीं है, बस इतना सा फ़र्क है। तो अभी फ़िलहाल मान लो और सीक्रेट को ढूँढ लो। ठीक है। तो खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना। खाने के बाद बिल्कुल भी पानी नहीं पीना। साथ में पीने वाला कॉन्सेप्ट भी वही आपकी वही ब्लोटिंग वाली हाँ, बात है। देखो, अगर आपका वेट ज़्यादा है, जी, आप वज़न कम करना चाहते हो, तो खाने से पहले पानी पी लो। ठीक खूब है, सारा पानी पिया, ठीक है, कैलोरीज़ 0, ठीक है, अब आपने खाना डाला, ठीक है, ठीक है। कम गया, हाँ, वेट डाउन होगा। ठीक है? हाँ, अगर आप पतले हो, हाँ, आप मोटा होना चाहते हाँ, हो, हाँ, हाँ। तो आप क्या चाहते हो कि मैक्सिमम खाने से ताकत बाहर निकले। जी, तो एक ग्राही, एक सिप, एक ग्राही, एक सिप। ओके, तो क्या होगा कि ठीक है। खाने की जो अंदर ताकत है वो पानी में आ गई और हुँ, आपके इंटेस्टाइन ने तेज़ी से एब्ज़ॉर्ब कर लिया। तो आपका सही सिस्टम सही चलेगा। पर अगर आपने बीमार होना है, तो पहले आप पूरे अच्छे से चावल खा लो, रोटी खा लो, फिर पानी पी लो। अच्छा, आपका पेट अक्सर खराब रहेगा। ओके, ठीक है। सर लेटली मैंने किसी आयुर्वेदिक प्रोफेशनल मुझे नहीं पता क्या बैकग्राउंड था, मैंने सुना था कि एक्सपर्ट से लग रहे थे। आजकल पॉडकास्ट की क्लिप्स बहुत वायरल हो रही है, आपको पता ही है। तो आई हर्ड हिम सेइंग कि दूध अपने आप में बहुत अच्छा है, दूध हाँ, पीजिए। हाँ। उसका दही बनाना इज़ स्टिल बेटर अच्छा ही है, बट पनीर और आगे ले जाना और रसमलाई उतना दूध को इतना प्रोसेस जितना करते जाओगे उतना उसकी गुणवत्ता कम होती है, क्या होता है? देखो आप रियल दूध पीजिए। देखो, प्रोसेसिंग ये जो वर्ड है ये सबके लिए अलग-अलग है। ओके। मैं दूध से शुरू करता हूँ। दूध को आजकल विलेन बनाया जा रहा है। हाँ, ये वीगनिज़्म द वालों ने पता दूध नहीं को क्या बोल विलेन दिया। इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उनकी मार्केट उन्होंने दूध की कम करते हुए अपनी मार्केट को बढ़ाना है। जैसे अब मार्केट में पहले ओट मिल्क, आलमंड मिल्क नहीं था, नहीं था सर। अब वो आने लगा है। तो क्या होता है कि कंपनीज़ मिल्क के एसोसिएशन बनाती है, एसोसिएशन क्या करती है, किसी के एरिया के अगेंस्ट वो आर्टिकल छापती है और आपको कहती है ये खराब है, ये अच्छा है। अच्छा। तो पहली चीज़ अपना माइंड खोलो, हुँ, ठीक है? दूध तुम्हारी पूर्वज पीते हुए आ रहे हैं, जी, कुछ नहीं हुआ, जी। ट्रायल एंड टेस्टेड है, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। बिंदास पियो। ओट मिल्क, आलमंड मिल्क पहले आपके फ़ोरफ़ादर्स ने ट्राई नहीं कर नहीं रखा, किया। रिस्क ले रहे हो, अपने आप देख लो। सिंपल सी बात, ठीक है? दूध कंप्लीट फूड है, बचपन से हम पीते आए हैं, गाय का दूध, भैंस का नहीं, गाय का दूध बहुत अच्छा है। अच्छा, उसमें कुछ विटामिन्स की कमी होती है, जैसे विटामिन सी उसमें कम होता है, वो हम और चीज़ों से ले लेते हैं, बाकी वो कंप्लीट फूड है। आपने ऐसे खास करके बोला भैंस का नहीं गाय का दूध। गाय का दूध इसलिए होता है क्योंकि गाय का दूध एक सूप अच्छे होता है, मतलब डाइजेस्ट बड़ा आराम से होता है, उसका अपटेक अच्छा होता है। जब बच्चा छोटा होता है, उसे भैंस का दूध नहीं पिलाते, उसे गाय का दूध पिलाते हैं। बस डाइजेशन वाला फ़र्क है, बाकी दोनों अच्छे हाँ, हैं। हेवी है वो, अगर आपको अच्छा, भैंस का दूध मजबूरी में पीना भी पड़े, तो उसको आपको थोड़ा-सा फैट कम करना पड़ता है क्योंकि उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। ठीक है? तो अगर वही कहते हैं अगर भैंस नहीं बनना तो भैंस का दूध मत पियो। मम्मी को बोल के आओ, गाय का दूध लगवाएँ, क्यों पिला रही है भैंस का दूध? फैट ज़्यादा है, डाइजेस्ट करने में दिक्कत है, आपके हाँ, गट के लिए थोड़ा-सा हेवी हो जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर वहीं पर आप एक अखाड़े में करने वाले, कुश्ती करने वाले आदमी हो, तो आपके लिए भैंस का दूध ज़्यादा अच्छा है। रहने दो, भैंस का ही पीऊँगा। मैं जिम तो जिम जाता हूँ। प्रोफ़ेशन के हिसाब से, ठीक जैसे है सर। हम हैं, हमने हमारा मेन काम है सिटिंग वाला, जी, तो मेरे लिए तो गाय का दूध अच्छा है ना? करेक्ट। तो अब मैं गाय का दूध पीऊँगा। अब एक जिम वाले को बहुत सारा फैट, प्रोटीन हुँ, चाहिए, तो भैंस का दूध पिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो नॉर्मल इंसान के लिए मैक्सिमम लोगों के लिए गाय का दूध सबसे बढ़िया रहता सर है। आगे बढ़ने से पहले दूध पीना कब बेस्ट है? सबसे अच्छा रिज़ल्ट कब मिलेगा? दूध पीना, दूध कितनी मात्रा में पीना वो भी ज़रूरी है और कैसे पीना है वो भी ज़रूरी है, उसको ठीक सबको हम कवर कर ठीक है, लेते ठीक हैं। है, ठीक है। एक बार आपने बॉटल छोड़ दी, तो दूध जब भी आप पियो, तो उसमें ये होता है कि उससे कफ बनने के चांसेस ज़्यादा होता है, हुँ, खाँसी। हुँ, जैसे हुँ, आपको हुँ। खाँसी होगी, मम्मी कहेगी दूध मत पीना, दूध करेक्ट। ठीक है ना? मौसम बदल रहा है, दूध का वो रोक देती है। तो आपको उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा-सा बदलना पड़ता है। बदलने का बहुत सिंपल सा तरीका है। या तो उसमें इलायची पाउडर डाल दो या हुँ, उसमें हल्दी डाल दो। अच्छा, उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। दूध की प्रॉपर्टीज़ को बदलने का मतलब ये है कि कफ कारक अब वो नहीं रहेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। अब दूसरी हमने बात करी कितनी मात्रा में। आपको जब आप मात्रा की बात करते हो तो आप 100 एमएल टू 150 एमएल दूध बहुत होता है, अगर प्योर है तो। ओके,
ठीक है? अगर प्योर दूध आपके घर में आ रहा है, तो इतना दूध अगर आप 1 कप पी लेते हो, वो बहुत है। आपको पूरा गिलास भर के वो पीने की मेरे ज़रूरत माइंड में नहीं वही आया होती। कि सीधे वो 250 ml का ग्लास आता है हमारा तो। हाँ, नहीं, पी लो कोई बात नहीं, ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है। बट आप उसको डिवाइडेड डोज़ में भी ले सकते हो। एक आपने 1 कप मॉर्निंग में ले लिया, एक आपने इवनिंग में ले लिया, अच्छा, बहुत ठीक है, है। ठीक है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मोर देन सफिशिएंट है। जैसे ब्रेकफ़ास्ट सबसे अच्छा टाइम होता है। आपने दूध पूछा पीने के टाइम लिए। का। ठीक है। ब्रेकफ़ास्ट में अगर आपने अंडे उबले हुए और साथ में आपने दूध पिया है, हुँ, आप पूरा दिन काम कर लोगे, भूख नहीं लगेगी। ओके, पूरा दिन आप 3 बजे तक, 4 बजे तक आप कहोगे मुझे भूख नहीं है। आपके पास स्टैमिना आ जाता है, ठीक है? बट आपको ध्यान के रखना है कि आपने सुबह फाइबर नहीं लिया, तो शाम को फाइबर ज़रूर ले लेना, वरना सुबह आपको दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, वही बैलेंस डाइट वाली बैलेंस करना जानकारी। पड़ेगा, आपको उसे बैलेंस करना पड़ेगा, अच्छा रहता है। दूध दलिया बहुत अच्छा है। ओके, जैसे आप दलिया बनाते हैं, तो पानी में बनाते हैं, हुँ, आप दूध में उबाल दो दलिया को। मेरी बुआ बनाती थी, बहुत बढ़िया। थोड़ा गुड़ के साथ वाला, हाँ, गुड़ और साथ में सौंफ वाला। अच्छा, अच्छा। मतलब आपको कुछ और चाहिए नहीं है, अगर आपने दूध दलिया खा लिया, हाँ, बहुत अच्छा। जैसे मैं मनाली गया था, मनाली में हमारा अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनिंग का इंस्टीट्यूट है। अच्छा। मैं 10th में था। अब ज़िंदगी में पहली बार दूध दलिया हमने देखा वहाँ पे, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। घर में तो बनता नहीं था। शुरू-शुरू में तो मुझे लगा यार रोज़ दूध दलिया दे देते हैं। 1 महीने का माउंटेनिंग का कोर्स था, महीने बाद मुझे लगा कि यार इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अच्छा, आपको बॉडी में फ़ील हुआ? बॉडी आपकी बेटर परफ़ॉर्म करना शुरू कर देती है, हुँ, ठीक है? तो अब आपको एज़ अ डॉक्टर हमें पता है कि वो रोज़ दूध दलिया खराब था, अच्छा, हाँ, ठीक है? हाँ, तो दूध दलिया ऐसे मतलब लेना आसान है, बनाना आसान है, तो इसको आपको डाइट पे रखना चाहिए। ठीक है। अब आपने बात की थी प्रोसेस्ड दूध के बारे में। हुँ, मिल्क मेड प्रोसेस्ड मिल्क है, पनीर प्रोसेस्ड मिल्क नहीं है। दोनों चीज़ में फ़र्क हो। प्रोसेस हम तब कहते हैं हुँ, जब उसको हम अलग-अलग टाइप का ट्रीटमेंट देते हुए बना रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स, फ्लेवरिंग एजेंट जब उसमें डालते हैं, तो वो प्रोसेस्ड मिल्क की कैटेगरी में काउंट होता है। ठीक है। बट अगर हम पनीर बना रहे हैं, तो उसे प्रोसेस्ड उसकी फूड की कैटेगरी में मत रखो, वो नॉर्मल फूड है। हमने क्या किया, हमने दूध में खटाई डाली, दूध फट गया, दूध का जो अंदर जो हमारा प्रोटीन था, उसको हमने सेपरेट आउट कर लिया, वो प्रोसेस्ड फूड में नहीं है, वो आपके लिए अच्छा है। अच्छे में ही आएगा। अच्छे में ही है, ठीक है? ओके। रसमलाई कोई रोज़-रोज़ तो खाता नहीं है, हाँ, हाँ, हाँ। है ना? जी, कोई त्योहार हुआ, कुछ हुआ तो भी 1 आधा पीस, कुछ नहीं कहेगा, ओके, ठीक है? वो ठीक है। चॉकलेट से तो अच्छा ही है, जी, जी, जी। एक रसमलाई, जी, जी, जी। है ना? आपको करेक्ट। पता है कि इसमें क्या से बना है, क्या प्रोसेस है, हुँ, तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा होता है ओट्स, ओके। ओट्स में जो फाइबर की मात्रा है, वो बहुत अच्छी है। अब एक नया फैशन सुपर फूड आया हुआ है, वो है चिया सीड्स, चिया सीड्स बहुत ठीक है? पॉपुलर हैं। चिया सीड्स अच्छे हैं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ना करे तो खाना। ठीक है। ठीक है? वरना ओट्स बहुत अच्छे रहते हैं। दूध लिया, ओट्स में डाला, आपने उसे पकाया, खीर-सी बनाई उसको और फ्रिज में लगा दी, हुँ, हुँ, रात को हुँ। बना के रखा हुँ, दी। हुँ, हुँ। सुबह लिए फ्रूट्स लिए काटे फटाफट आपने उसके ऊपर, आपका मन है थोड़ी-सी शहद डालने का, शहद डाल लो। आपका वो ब्रेकफ़ास्ट इतना फ़ास्ट ब्रेकफ़ास्ट है, आपको बहुत यम लगेगा। बनाना, मैंगो, हाँ, एप्पल जो आपका मन है उसमें डालो। आप वो एक कंप्लीट फूड की तरह चल रहा है, फाइबर की मात्रा ज़्यादा, दूध आपकी बॉडी में चला गया और आपने फ्रूट्स जो डाले। फ्रूट्स भी ले लिए। बेस्ट हैक दे दिया। सर हम आपने अभी चिया सीड्स बोले वेस्टर्न से जो आ रहे हैं शायद पॉपुलर हो रहे हैं उसकी वजह से। हुँ। ऑलिव ऑयल पॉपुलर हुआ, मल्टीग्रेन आटा पॉपुलर हुआ, ये सब अब लोग समझ रहे हैं कि यार ऐसे इन्हें अपनी मल्टीग्रेन तो रामदेव जी ने किया। आपका क्या टेक है ऑलिव ऑयल, मल्टीग्रेन या इन्हीं सब पे? ऑलिव ऑयल को यूज़ करना अगर आप जानते हो सही तरीके से, तो आप उसको वैसे यूज़ करो जैसे वहाँ के लोग करते हैं। लोग गलतियाँ करते हैं इसमें? ड्रेसिंग, सैलेड के ऊपर ड्रेसिंग की तरह यूज़ करना है उसको, तलना नहीं है उसको। अच्छा। लोग तल देते हैं ना, पूड़ियाँ तल रहे होते हैं ऑलिव ऑयल हाँ, के हाँ, अंदर, हाँ, हाँ, ऑलिव ऑयल हाँ। की पूड़ी टिक्कियाँ खाओ। हाँ, 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 हाँ। दिल्ली में एक दुकान है, मैं नाम नहीं लूँगा, हाँ, वो ऑलिव ऑयल में फ्राइड टिक्कियाँ देता है, हाँ, लोग सोचते हैं हेल्दी है। वो हेल्दी है। अब उसने ऑलिव ऑयल लिख दिया, उसने रेट बढ़ा दिया, गलत है ना? ऑलिव ऑयल तलने के लिए नहीं है, ऑलिव ऑयल ड्रेसिंग के लिए, ऊपर ओके, ड्रेसिंग के लिए। ओके, डालो ओके। ना, क्या दिक्कत है? हाँ, जितना लोग मर्ज़ी पास्ता डालो। में भी डालते हैं। हाँ, हाँ, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कोई भी चीज़ जो नेचर से निकल कर आ रही है, हुँ, हुँ, हुँ। वो आपको नुकसान पहुँचाए उसके चांसेस बड़े कम हैं, अनटिल अनलेस आप उसे गलत तरीके से कंज़्यूम नहीं करते तो। ये किडनी फेलियर के जो आपने एक साइन बताया कि अक्सर वो पेशाब में झाग बन जाता है। हाँ, उसके अलावा और भी कुछ साइन्स होते हैं क्या जो हमें बॉडी में दिखते हैं कि यार शायद हमें डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए? देखो जब किडनी खराब होनी शुरू होती है, हुँ, हुँ। तो नॉर्मली कोई और साइन और सिम्पटम नहीं आता है सिवाय यूरिन का फ्रॉथी होना, ओके, ठीक है? यूरिन में प्रोटीन पास हो रहा है। जब ये सालों-साल होता है, तब धीरे-धीरे आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होना शुरू होता है, क्योंकि आपकी बॉडी तो हर मिनट, हर सेकंड वेस्ट मटेरियल बना रही है। करेक्ट। किडनी उसको हर मिनट, हर सेकंड साफ करती जा रही है।
तो बॉडी में कलेक्शन नहीं होती है। पर जब किडनी खराब हो जाती है तो उसके फिल्ट्रेशन डिस्टर्ब हो गई। जी। अब वेस्ट मटेरियल तो बना बट वो निकल नहीं पाया किडनी के रास्ते, तो वो बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो क्रिएटिनिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया। तो एंड रिजल्ट क्या होगा, जैसे जैसे ये बढ़ेंगे, ये जो केमिकल है ये आपकी बॉडी में अब सिम्टम देने शुरू करेंगे। जैसे क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो मांसपेशियों में ऐंठन, थकावट बननी शुरू हो जाएगी। यूरिया बढ़ेगा तो भूख खत्म हो जाएगी आपकी, वॉमिटिंग वाली आपकी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। साथ साथ जब किडनी खराब होती है तो हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, हुँ। तो वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाते हैं जब कभी एक्सट्रीम केसेस में किडनी फेलियर किडनी पहुंच फेलियर जाता होता है। है। अक्सर स्टेज 3 के बाद सिम्टम्स आते हैं, उससे पहले तो सिम्टम भी नहीं आते ना। अच्छा, आइडिया ही नहीं लगता। स्टेज 1 में कुछ नहीं हो रहा। स्टेज 1 में सिर्फ प्रोटीन लॉस हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। स्टेज 2 के अंदर भी मेनली प्रोटीन लॉस है, क्रिएटिनिन अगर थोड़ा-सा भी बढ़ा हुआ है तो बॉडी उसे जज नहीं कर पाती अपने आप, अनटिल अनलेस आप जाके टेस्ट ना करवाओ। स्टेज 3 में जाके क्रिएटिनिन लेवल 3-4 के आसपास पहुँचता है, जहाँ पर कुछ पेशेंट जो सेंसिटिव होते हैं, वो सिम्पटम उनको दिखने शुरू हो जाते हैं थकावट की, हीमोग्लोबिन लेवल लो होने के, या किन पेशेंट में जो लकी होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाए इस लेवल पर, इस स्टेज पर, तो उनको पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। वरना मैक्सिमम पेशेंट में जो सिम्पटम पहला सिम्पटम आएगा, जहाँ पर वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो स्टेज 5 होती है। जहाँ से रिकवरी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। रिकवरी पूरी कभी भी नहीं हो पाती स्टेज 5 के बाद। स्टेज 5 में क्या होता है कि किडनी जो है हमारी, सपोज़ करो 80-90% डैमेज हो चुकी है। ओके। अब 80-90% पूरे डैमेज को रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि किडनी के अंदर सारा डेड हो चुका होता है। अब मरे को कोई ज़िंदा कर नहीं सकता। हुँ। उतना ही हिस्सा रिकवर हो सकता है जिसके पास उम्मीद है, जो ठीक मतलब जिंदा है, बीमार है, जिंदा है, उसको आप रिकवर करोगे तो क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मली जैसे मान लो कि 8 है, तो वो 4 तक नीचे आ जाता है, अच्छा, बट वो नॉर्मल नहीं होगा। वो मतलब ये इसमें वही सीन है, अगर स्टेज 1, 2, 3 तक दिखा दिया तो काफ़ी ही ईज़िली आप रिकवर हो सकते हो। रिकवर, आप बीमारी को रोकना आसान होता है। देखो क्या होता है कि हर कोई आता है कि मेरी किडनी ठीक कर दो, बट कभी भी डॉक्टर के माइंड में ये नहीं चल रहा होता। हुँ। डॉक्टर को उसके आगे के सारे फ्यूचर पता होता है। पेशेंट आया, लेवल देख के उसको पता है कि फ्यूचर क्या बनने वाला है, हाँ, उसके पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। करेक्ट। तो वो उसकी ना कि एज कैलकुलेट कर लेता है कि इसकी एज इतनी बनती होगी। आपकी कोई पेशेंट है, उसकी एज है 75, क्रिएटिनिन लेवल है 2, हुँ। डॉक्टर आराम से बैठेगा, क्योंकि किडनी खराब होने में भी 10 साल लेगी। अच्छा, पेशेंट 72 का है, वो 82 प्लस में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ईज़िली ठीक, मैनेजेबल है। ठीक। दिक्कत कब होती है, जब यही लेवल एक 18 साल के बच्चे का हो जाए। तब डॉक्टर अंदर कैलकुलेट कर रहा है कि यार इसका फ्यूचर अब कैसा मुझे होगा? पता लग रहा है कि अगर मैं 10 साल भी जोड़ लेता हूँ, 20 साल भी जोड़ लेता हूँ, तो ये 18 साल का बच्चा 28 का या 38 का होगा। हुँ। 40 साल कहाँ से लाओगे? तब वो 40 साल डोलने का काम हमारा होता है अच्छा, कि उसकी वो किडनी अगले 60 साल तक काम कर जाए, काम कर रहा है। उसको दिक्कत ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी-कभार हम ना किडनी के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि किडनी ठीक हो जाए, किडनी ठीक हो जाए, हम अपनी ना बॉडी खराब कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ से सफ़र जो होता है वो कांटों भरा है। आपकी बॉडी में दम है, तो वो सर्वाइव कर पाएगी, हुँ। वरना किडनी तो ठीक हो जाएगी, बॉडी हाथ से चली जाती है। हाँ, क्योंकि सारे सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। किडनी खराब, किडनी का असर आपके हार्ट पे जाएगा, हार्ट आपका उस पे इम्पैक्ट जाता है। हार्ट पे जा रहा है तो आपके दूसरे ऑर्गन्स पे जाएगा, बीपी हुँ। शूट अप कर रहा है, अब ब्रेन स्ट्रोक ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ घूम फिर के अगर आप देखोगे तो 2 निकल कर आएँगी, क्या? बीपी और शुगर। और ये ऐसी 2 बीमारियाँ हैं हाँ, जो बहुत ईज़िली कंट्रोल हो सकती है अगर इस पे सही टाइम पे हम काम कर लें तो। बीपी और शुगर दोनों? जितने भी किडनी खराब हो रही हैं, उनमें 80% केसेस में तो कारण बीपी और शुगर ही है। हुँ। अब बीपी शुगर ऐसी बीमारी है जो आपको हर दूसरे घर में देखने को मिल जाती है। इंडियन में तो बिल्कुल। अब जिनको भी बीपी है उनमें से 4 में से 1 की किडनी खराब होती है। अच्छा। 25% लोगों की किडनी खराब हो हुँ, जाती हुँ, है। हुँ। इसी तरह डायबिटीज़ वाले हैं, जिनको डायबिटीज़ है उनमें से 4 में से 1 की किडनी खराब हो जाती है। अब ये जो बीमारियाँ हैं ये भगवान ने हमें नहीं दी है, ये हमने खुद पैदा करी है ना। गलत खाने-पीने करेक्ट, की वजह से, करेक्ट। गलत रहन-सहन की वजह से। ये मैनेजेबल है। ये मेडिसिन से बहुत आराम से इम्पैक्ट भी चेंजेस भी ले लेती है, और अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करने से आप बीमारियों से बच भी जाते हो। ओके। सर स्टोन या पथरी जो अगेन काफ़ी लोगों को होती है, उसको पहली बात अवॉइड ही कैसे किया जा सकता है कि कभी हो ही ना? नहीं, ये कोई इसका कोई आंसर नहीं दे सकता। सब अच्छा, फेल हो जाएँगे इसमें। अच्छा। किडनी के अंदर जो स्टोन्स बन रहे हैं वो मल्टीपल कंपोज़िशन के होते हैं। कभी वो कैल्शियम के होते हैं, कभी वो यूरिक एसिड के होते हैं। ठीक है?
आप हमने खुद कोशिश करी और खुद देखा है कि आप जो मर्ज़ी कर लो, पानी ज़्यादा पियो, पानी कम पियो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी बॉडी में वो डिपॉज़िट होने हैं, वो होके रहेंगे। अच्छा। आप जितनी मर्ज़ी आप उसमें आप मेडिसिन्स लगा लो, वो हो नहीं पाता। बट कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं डाययूरेटिक मेडिसिन, जो यूरिन का फ्लो बढ़ाती है। हुँ, हुँ, हुँ। और एक मेडिसिन होती है वो जो स्टोन को क्रश करती है। अगर आप इन्हें दोनों को कॉम्बिनेशन में ले लेते हो, तो वो अच्छा काम कर जाती है, स्टोन होने के बाद? स्टोन होने के बाद। या ऐसे भी लेते रहोगे, तो वो स्टोन बनने नहीं देती। अच्छा। जो क्रिस्टल्स हैं, डिपॉज़िशंस हैं, वो होन उसको डी-प्रमोट कर देती है, तो स्टोन आपके बनते नहीं है या बने होते तो टूट जाते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि बियर पी लो स्टोन निकल जाएगा स्टोन। ये लास्ट टाइम मेरे से भी पूछा गया था और हाँ, मैंने हाँ, इसका हाँ। आंसर दिया था। देखो, अगर आपको बियर पीते हो, हुँ। तो स्टोन बनेंगे। बियर पी के स्टोन बनेंगे? हाँ, मगर अगर स्टोन फँसे हुए हैं, बियर हाँ। पियोगे तो स्टोन निकलेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। दोनों के अपने-अपने वहाँ-वहाँ। हाँ, तो जो उसमें ऑक्ज़ेलेट ज़्यादा होता है बियर के अंदर, तो जब उसमें ऑक्ज़ेलेट ज़्यादा है, तो ऑक्ज़ेलेट की क्रिस्टल्स बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब हम हुँ, बियर का इंटेक करते हैं। ओके। बट अगर मेरे को स्टोन फँसा हुआ है, उसको मुझे फ्लश आउट करना है, तो मुझे प्रेशर तो देना पड़ेगा। तो प्रेशर देने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बियर का इंटेक करता हूँ क्योंकि बियर जो है, वो डाययूरेटिक होती है, यूरिन हुँ, का फ्लो बढ़ाती है, क्योंकि वो जौ से बनी हुई होती है। अच्छा। ठीक तो है? वहाँ तो पे वो फ्लश आउट हो अच्छा जाएगा। जौ का पानी कहते हैं, तो वो बियर भी वही है? हाँ, अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा, ठीक तो है, एक फ़ॉर्मूला है जो मैं फ्री में देना चाहता हूँ, ठीक जिसको है, भी पथरी हो, वो इस फ़ॉर्मूले को याद रखे। भुट्टे के बाल, कुल्थी की दाल और ओ यवशार, ओके, तीनों को समान मात्रा में मिलाएँ, पुड़िया बनाएँ, दिन में हाँ, 3 बार लें, पथरी बाहर। पाउडर की तरह लें, पथरी बाहर? हाँ, भुट्टे के बाल हाँ, छल्ले के ऊपर हाँ, होते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, हाँ। कुल्थी की दाल जो पहाड़ों में ज़्यादा खाई जाती है, हम यहाँ नहीं हिमाचल, खाते, उत्तराखंड में हाँ, हिमाचल साइड ज़्यादा खाई हाँ, जाती है, हाँ, हाँ, कुल्थी की दाल मिल जाती है आराम से। ठीक है, और यवशार, ये पाउडर आता है, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा। तीनों को समान मात्रा में मिलाओ, पुड़िया बनाओ, पानी से फक्की मारो, स्टोन टूट के बाहर। उसके बाद डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कुछ ऐसा शायद वो ज़ीरो हो ना हो मुझे नहीं पता बट वो कम कैसे हो सकता है? उसके इफ़ेक्ट कैसे कम कर सकते हैं? तो डायबिटीज़ के लिए सबसे अच्छा छोटा रास्ता यही है कि आप पनीर डोडी लो, ओके, साथ में नीम और आपने पुनर्वा लेना है। इन तीनों को आपने रात को भिगो के रखना है तांबे के बर्तन में, सुबह उसी बर्तन के अंदर आप उसे उबाल लो, छानो और सुबह-सुबह उसको पी लो। पी लो। ये आपके पैनक्रियाज़ को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करके आपकी बॉडी में ज़्यादा सेक्रीट होगा इंसुलिन, जो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा। छोटा रास्ता, लंबा ठीक है, रास्ता, बड़ा हाँ, अच्छा रास्ता, ठीक है। बढ़िया रास्ता है कि ये सब करने के साथ-साथ आपको करनी चाहिए खूब सारी एक्सरसाइज़, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज़्म हो रहा है स्लो। आपको अपनी बॉडी में जितना आप एक्सरसाइज़ करोगे, उतना आपका जो शुगर का मेटाबॉलिज़्म है या पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज़्म सिस्टम है, वो करेक्शन में आना शुरू कर देता है। रिज़ल्ट आपको अभी एकदम नहीं मिलेंगे, बट जी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, साल 2 साल बाद आपको समझ में आना शुरू होगा कि जो आपने आज किया था उसका असर आपको अब मिल रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा हो जाएगा लाइफ और लॉन्ग टर्म में आपको देखो, डायबिटीज़ कहीं जाने वाली तो है नहीं, जी, ज़िंदगी जी, भर जी। आपके साथ जी, रहने जी, जी, वाली जी। है। तो उसके साथ जो लड़ाई है वो ज़िंदगी भर की है। तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि आपको अपनी रूटीन अपने आप पूरा का पूरा वो चेंज करना चाहिए। ओके। आपको उसके लिए डिफेंस अपना तैयार करना चाहिए, क्योंकि आपको ज़िंदगी भर लड़ना है उसके हुँ, हुँ, साथ। हुँ। 1-2 महीने की फाइट होती है, कोई भी कुछ भी चला लेगा। बट जब आपकी फाइट ज़िंदगी भर की हो, तो आपके पास वो होना हट्टे-कट्टे चाहिए, हथियार होने चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। सर दूसरा पाइल्स भी आजकल बहुत मतलब पता नहीं क्यों कॉमन होते जा रहा है, शायद वही डाइटरी चीज़ें होंगी, डाइटरी देखो, इफ़ेक्ट करता पाइल्स होगा। का जो रिलेशनशिप है किडनी के साथ तो नहीं है, ओके, ठीक है? उसका रिलेशनशिप है आपके लीवर के साथ। तो जब हमारा लीवर खराब होता है, तो हमें पाइल्स होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। वहाँ पर हमारी पाइल्स जो हमारी वेन्स हैं, वहाँ पर एन्गॉर्जमेंट होनी शुरू हो जाती है। उन लोगों में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है लीवर हुँ, खराब होने की वजह से। करेक्ट, तो कॉन्स्टिपेशन दिखेंगे, वो पुश करेंगे, वहाँ पे वेन्स पे प्रेशर जाएगा, तो वहाँ पे एन्गॉर्जमेंट मतलब मस्से बन जाते बस हैं। से बन जाते हैं। हुँ। उसके लिए कुछ सॉल्यूशन जिस पे वर्क किया जा सकता है? आपको मस्से सुखाने चाहिए, ठीक है? पहले अपने लीवर पे काम करो। लीवर का काम करने का सिंपल तरीका, आप लीवर की मेडिसिन्स को वहाँ पे अप्लाई करो, शुरू करो, ओके, क्योंकि आपको वो करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको दौड़ने से काम नहीं बनने वाला, पहली अच्छा बात, ठीक ठीक है? है, तो अब क्योंकि आप फँस गए हो, अब डॉक्टर ही निकालेगा आपको वहाँ से बाहर, समझ गया। ठीक है? आपने अपनी लीवर की मेडिसिन लगाई, एक तसला लो, तसले के अंदर आप गुनगुने पानी भरो, उसके अंदर फिर रखो खूब सारी फिटकरी, कच्ची फिटकरी। फिटकरी, हाँ, ठीक है? समझ गया। अब फिटकरी क्या कहते हैं, खून को रोकती है। तो जिन पेशेंट को मस्सों से खून टपक रहा है, हाँ, वो एकदम बंद हो गया, ठीक है? ठीक है, दूसरा, फिटकरी उस मस्से को भी सुखाना शुरू कर देगी। तो दिन में 2-3 बार आप तसले में फिटकरी वाले पानी में बैठो, ठीक सूख है। जाती है वो। तो पाइल्स का भी थोड़ा धीरे-धीरे इलाज है बट है, मतलब आप पाइल्स में तो बहुत सारे इलाज हैं। ओके, आपको लीवर पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने लीवर पे काम नहीं किया, हुँ, तो ये दिक्कत आपको बार-बार, बार-बार बनी रहेगी।
ठीक। अगर आप चाहते हो कि आपकी दिक्कत खत्म हो जाए, वन फॉर ऑल खत्म हो जाए, तो लीवर पे काम कर लो। बाकी अपना लीवर, किडनी, गट हेल्थ, हार्ट, मोस्टली इन सब के सॉल्यूशन आपका हेल्दी लाइफस्टाइल और थोड़ी एक्सरसाइजेज और कुछ अच्छा डाइट वाइट, राइट? ये सेम है। या वेट लॉस के लिए कुछ सर, अगर आयुर्वेदा में आप किसी को मानते हो कि यार ये बेस्ट है वेट लॉस करना है तो, या ऐसा कर लो? कैसे करने को, वेट लॉस के बहुत सारे तरीके हैं। वेट लॉस के आप में से 2 मेजर मेजर तरीके आज समझ लो। ठीक है। एक तरीका है कि खाने को बदलना, कि हम्म। खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम हो जाए। ठीक है। जिससे आपका बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम जाएगा, आपका बॉडी आपकी जो जमे हुए फैट को बर्न करना स्टार्ट कर देगी और आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। खाने के अंदर फाइबर की मात्रा को बढ़ा दो। खाने से पहले पानी पी लो। खाने से पहले पानी पीना जैसे हमने अभी बात करी थी, है। जी। खाने से पहले अगर आप पानी पी रहे हो तो आपका पेट पहले पानी से भर गया, फिर आपने खाना खाया तो खाना हम्म। कम गया, वेट लॉस होगा। ठीक है। हम्म। दूसरा, खाने में वो चीज़ें खाओ जिसके अंदर कैलोरीज है ही नहीं। अच्छा। तो सैलेड्स उसमें ऊपर आती हैं, कम होती है उनमें कैलोरीज, हाँ हाँ तो हाँ। आपने वो रख दिया। ठीक है। अगर आपको वो नहीं खाया जा रहा है तो इसबगोल की भूसी पानी के साथ आप अंदर ले जाओ, तो वो पेट में जाके फूल जाएगी, पेट भर जाएगा, कैलोरीज अंदर जीरो। अच्छा। ठीक है। ठीक। बट बॉडी में वीकनेस आएगी, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ओके। ठीक है। बाकी वो जो इंटरमीडिएट फास्टिंग के इन सब चीज़ों में फँसे हैं, उनके लिए बेटर है कि वो एक्सरसाइज़ कर लें। एक्स नहीं, दूसरा तरीका जो सबसे लंबा तरीका और सबसे अच्छा तरीका वो एक्सरसाइज वाला है। वो एक्सरसाइज़ वाला ही है। अच्छी वॉक, अच्छी एक्सरसाइज़। आप कुछ भी खाओ, जी। कुछ भी खाओ, जितनी मर्जी मात्रा में खाओ, अपने आप को एक्टिव रखो, आपका वेट गेन होगा ही नहीं, वेट लूज करोगे। आप हैवी एक्सरसाइज शुरू कर दो, स्विमिंग कर दो, साइकिलिंग कर दो, जॉगिंग कर दो, जो भी मर्जी करो। हुँ। आपका जो वहां से वेट लॉस जाएगा वो कभी गेन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपकी मसल्स को भी तो आपने टाइट करते चले गए ना। मसल्स को भी आपने एक हुँ। जो स्ट्रेंथ चाहिए थी वो भी मिल गई, फैट भी चला गया, तो आपके 2 पर्पस सॉल्व होते हैं। मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो जाता है, फूड का इंटेक आपका अच्छा हो जाता है, लीवर आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्किन आपकी बेटर होती जा रही है। तो एक फ़ायदे हो तो मैं बताऊँ, वो तो रामबाण है। वो रामबाण इलाज है, बेटा कोई करेगा नहीं, मुझे से लिखवा लो। सब कहेंगे हाँ जी, ओके, ओके, ठीक है, ठीक ठीक है। है, करते हैं। सर लास्ट, गैस प्रॉब्लम, मतलब ऐसे लोग हैं जो घर में इनो रखते ही हैं साथ, पुदीना की गोली रखते ही हैं हाँ। साथ, गैस होती है, लूज़ मोशन होते हैं, ब्लोटिंग होती है। इन तीनों के रिलेशन में कुछ अगर हमें कि अच्छा क्या गैस करें? ज़्यादा बन रही है तो हमारे आंतों के अंदर जो मल है वो लंबा टाइम टिका रहता है, जो गैस बनाता रहता है, जिससे आपको गैस की दिक्कत होती है। हुँ। तो अगर हम आपकी पेट की समस्या को ठीक करना है तो हमें आपको कॉन्स्टिपेशन से दूर ले जाना पड़ेगा। हुँ। ठीक है। ठीक तो है। अगर आपको दर्द हो रहा है तो सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है अजवाइन। अजवाइन को लो, तवे पे भूनो, हल्का सा उसमें काला नमक डाला, नींबू निचोड़ा और उसको आपने चाट लिया। हो सकता है कि आपकी गैस एकदम शुरू हो जाए और आपका दर्द एकदम खत्म हो जाए। ओके। टेम्परेरी समस्या खत्म। अगर आपको गैस बार-बार ज़्यादा बन रही है, तो अपने पेट साफ़ आपको करना है। तो आपने क्या करना है, छोटी हरड़ लेनी है, अरंडी का तेल लेना है और पूरियों की तरह हरड़ को तल लेना है। अच्छा। बड़ी-बड़ी हो जाएँगी, मिक्सी ठीक में है। पीसा, पाउडर बनाया, उसमें डाला आपने थोड़ा-सा नमक स्वाद के लिए और आपने रोज़ रात को आपने गुनगुने पानी से 2 चम्मच ले लिया। रोज़ होगा आपका पेट अच्छे से साफ़ और हुँ। गैस जाएगी भाग। अंडे में तो कुछ भी नहीं स्टेबलाइज़र है, कोई जी, जी, फ्लेवरिंग जी। एजेंट नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ नेचुरल है। तो एग्स कंपैरेटिवली सेफ़ हो गए एक प्रोटीन के डिब्बे से। ओके। इसमें कोई फाइट नहीं होनी चाहिए किसी को भी लेकर, ठीक है? अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो, तो आपके लिए मशरूम्स हैं, आपके लिए दूध है, आपके लिए पनीर है। माना आपको दिक्कत होगी, आपको प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी, दिन में 5 या 6 बार खाना खाना पड़ेगा, तब जाकर आप एग्स का मुकाबला कर पाओगे, बट ठीक है, ओके। किडनियाँ तो खराब नहीं करोगे ना, नहीं। किडनियाँ तो सेफ है, सही सर। बस वो ये ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट है। अ, अब सर डाइटरी इतनी बात हुई है, फास्टिंग से रिलेटेड क्या है? फास्टिंग के अगेन काफ़ी सारे, वही हम उन पे बात कर रहे हैं कि यार शायद हमारी वही माइथोलॉजी और आप कहते हैं स्पिरिचुअली भी हाँ, फास्टिंग रखी जाती थी। एक नियम होता था कि आप इतनी देर तक नहीं खाओगे, फिर आप खाओगे। फास्टिंग क्या करती है हमारी बॉडी में? डिटॉक्स करती है, बेटर है, गंदी है, अच्छी है, क्या है? आपका सिस्टम जब हैंग हो जाता है ना, तो अपन रीसेट का बटन दबा देते हैं। वो रीसेट वो फास्टिंग है। रीसेट फास्टिंग है। तो आपका पूरा सिस्टम चल रहा है आपके खाने से। आपकी जो बॉडी बनी हुई है, वो क्या है? बेसिकली एक्युमुलेशन ऑफ फूड ही तो है। हुँ। बचपन से दूध पीते हुए, खाना खाते हुए तो आपने इकट्ठा किया ये सारा सामान। तो अब आपकी इंटेस्टाइन्स चौबीसों घंटे काम कर रही है। जी। सोते समय भी काम कर रही होती हैं वो। तो अगर आप अपनी इंटेस्टाइन्स को एक टाइम रीसेट करना चाहते हो, तो फास्टिंग कर लो। अच्छी है फास्टिंग? खराब नहीं है। मंथ में 1 बार कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। वो जो जो लोग वीकली कर रहे होते हैं ना, हाँ। हर दूसरे दिन आज पूर्णिमा, आज छठ पूर्णिमा, आज सोमवार सोमवार का, आज वीरवार का, वो गलत है। हमारी मदर ब लोग करती हैं। वीकनेस आ जाती है बॉडी में। उनकी बॉडी में बहुत डेफिशिएंसीज़ होती हैं। अ, ठीक है सर, मतलब शायद पूरे दिन की या ओवरनाइट फास्टिंग ये शायद बेकार होगी, बट अभी ये नया कॉन्सेप्ट आया है इंटरमीडिएट फास्टिंग, कि हुँ, 12 घंटे तक कुछ मत खाओ, वेट लॉस होएगा, बढ़िया फिट हो जाओगे।
जो खाना है सुबह खा लो, दिन में खा लो, बट फिर शाम से अगली सुबह तक कुछ मत खाओ। पूरी ज़िंदगी कर पाओगे? मतलब मैं तो ट्राई नहीं किया बट जो भी करता है अपने हाँ, आप से एक सवाल पूछे, वेट का इश्यू तो लाइफ टाइम रहने वाला है। क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग आप पूरी ज़िंदगी कर सकते हो तो अपना लो, अगर नहीं कर सकते तो डेली वॉक कर लो, 2 घंटे की वॉक या वो ज़्यादा बेटर है। साइक्लिंग, जॉगिंग, जो भी चीज़ करो सस्टेनेबल करो, मेरा मानना है। ओके, जो आप लाइफ टाइम कर पाओ। जो आप लाइफ टाइम, क्योंकि वेट का इश्यू अगर आपके साथ आज है, वो आगे भी है। हुँ, आपने एक छोटा रास्ता अपनाया, छोटा रास्ता अपना लिया, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए जो आपको लाइफ टाइम आपके साथ चल सके। तो आपको अपनी रूटीन को बदलाव करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आपने जो वेट लूज़ किया है, जिस दिन छोड़ोगे उससे डबल गेन होगा। और मोटे हो जाओगे। मोर मोटे हो गए आप। आपने कभी देखा है जिम लोग जाते हैं, वेट लूज़ करते हैं, जिम छोड़ते हैं और डबल वेट गेन करके आ डबल जाते वेट हो हैं। जाते हैं। फिर जिम जाते हैं। हाँ, 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 तो हाँ, या हाँ। तो जिम ऐसा शुरू करो कि आपको कभी बंद ना करना पड़े। ओके। बट सर जैसे हम बात कर रहे थे नई-नई चीज़ें आई हैं, डिटॉक्स भी नया वर्ड आया है। हुँ। ये शायद फास्टिंग भी लोग डिटॉक्स से जोड़ते हैं या फिर ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स या ऐसे कुछ चीज़ें लेते हैं जिनसे डिटॉक्स हो बॉडी या किडनी डिटॉक्स हो। उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है या वो भी हवा बनाई हुई है? देखो, डिटॉक्स की डेफिनेशन को पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, डिटॉक्स मतलब आप अपने पूरे सिस्टम को एक तरीके से क्लीन कर रहे हो, ठीक डिटॉक्स है, कर ठीक रहे है, हो, ठीक है? और ये जो डिटॉक्स है इसको मल्टीपल तरीके से किया जा सकता है क्योंकि सारे ऑर्गन्स अलग-अलग तरीके से डिटॉक्स होते हैं, ठीक है। ठीक है? जैसे आपको इंटेस्टाइन्स करना है तो डिटॉक्स करनी है तो आप फास्टिंग कर लेते हो, ओके, या आप फाइबर का इंटेक ज़्यादा कर लेते हो कि आपको मोशन अच्छे से आ जाए, 2-3 बार आ जाए, वो डिटॉक्स हो गया। किडनी के बारे में जब हम डिटॉक्स के बारे में बात करते हैं तो फ्लूइड की मात्रा को हम थोड़ा टाइम के लिए बढ़ा देते हैं कि ओके ठीक है, पानी अच्छे से पियो, खाना मत पानी खाओ, ज़्यादा पानी पीते पियो। रहो। जैसे अच्छा, फास्टिंग है, तो ठीक फास्टिंग है। आपने की, खाना नहीं खाया, हाँ, हाँ, हाँ। तो आपके लीवर ने वेस्ट मटेरियल कम बनाया, आपने पानी पीते रहे बस, तो वो आपके किडनी का डिटॉक्स है। यानी खाना रोकना, पानी पीते रहना, ओके, डिटॉक्स है। ज़्यादा नहीं पिया, जितनी पैसे उतना ही पिया, बट वो किडनी का डिटॉक्स है। और अगर आपने सिर्फ पैसे खर्च करने हैं तो बहुत सारे वो मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, डिटॉक्स के रिलेटेड। हाँ, कर सकते हो आप। बट बट लॉजिक नहीं है, मैं नहीं एडवाइस करूँगा। बट जैसे मैंने आज तक कभी डिटॉक्स नहीं किया और मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ कि मुझे करना चाहिए। ज़रूरत नहीं होती, बॉडी अपने आप रिपेयर करी, बॉडी के अपने फंक्शंस हैं। अगर हुँ, आपका करने का मन है तो उसका एक सही तरीका है। मुझे बॉडी में कुछ ऐसा नहीं डालना जिससे मेरे उस ऑर्गन पे किसी टाइप का काम आए, ठीक है? तो मैंने समझ गया। खाना बंद किया, मैंने खाना अगर कम कर दिया तो मेरी लीवर ने उसे डाइजेस्ट नहीं किया, जी, जी। लीवर ने अपने जो केमिकल्स हैं यूरिया-वूरिया नहीं बनाया, तो मेरी किडनी पे काम कम हो गया, उसका डिटॉक्स हो गया। हुँ, फ्लूइड उसके पास अच्छी मात्रा में था, वो गंदगी जो थी वो निकालती रही। तो एक दिन अगर आप पानी पी रहे हो, खाना नहीं खा रहे, तो वो किडनी का डिटॉक्स है। आप खाना खाना बंद कर देते हो, वो आपके इंटेस्टाइन्स का, आपका लीवर का डिटॉक्स है, ठीक है? जिस दिन आप आराम से छुट्टियों पे चले जाते हो, तो वो हाँ, माइंड का डिटॉक्स है। ठीक है। वो नेचुरली होता रहता है अगर आप सही से हाँ, मतलब रेस्ट किया लेना, जाए दोस्तों तो। से मिलना, ये मेंटल आप इसे डिटॉक्स कह सकते हो क्योंकि आप सबसे ज़्यादा खुश उन्हीं लोगों के बीच में उन्हीं के होते हो। बीच होता है, ठीक। डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो भी बताइए? फ्रूट्स और कहते हैं कि खाने को साथ में नहीं खाना चाहिए। कई लोग खाते हैं सैलेड को साथ में खा रहे हैं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रूट्स जो हैं और सैलेड्स जो हैं, ये आपको बॉडी में अच्छी मात्रा में फाइबर लेके जाएगा। आपका जो कैलोरीज़ का इंटेक, जो कार्बोहाइड्रेट्स आप करने वाले थे चपाती फॉर्म में, राइस फॉर्म में, वो डाउन हो जाएगा, तो आपका वेट गेन वाली दिक्कत कम देखने को मिलेगी। फाइबर जो है आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कंट्रोल करके रखेगा, आपकी ओके, गट के लिए भी हेल्दी है। आप फ्रूट एंड वेजिटेबल आप लेके जा रहे हो, उसमें विटामिन, मिनरल्स भर-भर के हैं, ओके। तो आपकी बॉडी हैप्पी होगी, नाराज़ नहीं होगी। सर लेकिन सर साथ में खा साथ सकते में हैं। कोई दिक्कत नहीं है। साथ में खा लोग सकते कहते हैं। हैं पहले खा लो। कुछ नहीं, साथ में खाओ। क्या-क्या? खाना एक फ्रूट्स बार और? खाना है। फ्रूट सैलेड और मील जो होता है आपका आपने आपका आपका दोपहर का टाइम है, लंच का टाइम है, आपने आपका स्टमक इतना सा है, उसमें क्या हुँ। डाल रहे हो, आपकी मर्ज़ी। साफ-सुथरा घर का खाना बढ़िया, सबसे बढ़िया। सर अब जैसे पॉडकास्ट के आगे बढ़ते-बढ़ते हमारे मतलब टीम के कुछ डाउट आ रहे हैं, तो आप एक कंसल्ट करो या कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ लो। जो आप पूछ रहे हो मेरे से कि आप कैमरामैन हो, नाइट में वेडिंग शूट करते हो, कॉफ़ी आपको लेके डाउट है ना? मैं आपसे कुछ सवाल पूछूँगा, मुझे उसके आंसर करना। आप अपने इंडस्ट्रीज़ में जो आपके सीनियर्स हैं, वो कितने हेल्दी हैं? कोई हेल्दी नहीं है? आप बात समझे? एक एज तक ये प्रोफ़ेशन अच्छा है। जैसे क्रिकेटर होते हैं तो उनकी एज जो होती है वो छोटी होती है। अब विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट ले ली है ना ओडीआई अपनी 20 T20 से। समझो एक टाइम के बाद आपको रिटायरमेंट लेनी है उस प्रोफ़ेशन से। अब आप हुँ। जो वेडिंग वाला
आपका काम था उसे चेंज करते हुए प्री वेडिंग फोटोग्राफी में आ जाओ, वो तो रात को हो नहीं रही ना, पैसा भी ज्यादा मिलेगा, तुम लगाओ मौके पे चौका। आप बात को समझो, आप अपने प्रोफेशन में अपने सीनियर्स को देखो, वो कितने हेल्दी हैं, आपको समझ में आ जाएगा आंसर। इसी तरह से जितने भी हमारी पुलिस में जो होते हैं, जिनकी नाइट ड्यूटीज़ ज़्यादा होती हैं और बैक टू बैक होती हैं, वो बहुत बीमार मिलते हैं। पेट अक्सर खराब मिलता है, सर पेट खराब कॉर्पोरेट कॉल मिलेगा, सेंटर्स में भी जो ओवरनाइट काम करते हैं उनका भी सेम सीन है? उनको डिप्रेशन कितना होता है, और हमेशा यंग स्टाफ दिखता है, शायद यही रीज़न होता होगा कि बड़े सर्वाइव ही नहीं कर पाते होंगे। सर्वाइव ही नहीं कर पाते। आप बात समझो, आपकी बॉडी कहीं न कहीं जाके जवाब देना शुरू करेगी। आपको 30s वाले मिल जाएँगे, 35-40 तक मिल जाएँगे, 40 प्लस आपको कोई वहाँ पे दिखेगा ही नहीं ये। कॉल सेंटर्स में, इन कहीं नहीं प्रोफेशन में, मिलेगा आपको, ओवरनाइट वाले। कहीं नहीं मिलेगा आपको। वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर भी कोई नहीं मिलेगा कि कोई बूढ़ा-सा अंकल आज ये आ रहे हैं, कैमरा लेकर आ रहे हैं। हाँ, ये आज मैं नोटिस कर रहा क्यों हूँ। नहीं है प्रोफ़ेशन? अब हाँ, आपने हाँ, पूरी हाँ। ज़िंदगी फ़ोटोग्राफ़ी की है, आप क्यों छोड़ दोगे उसको? करेक्ट, करेक्ट, भई करेक्ट। वीडियो फ़ोटोग्राफ़ी तो कई सालों से हो रही है। मेरी भी बिल्कुल, बिल्कुल। मदर की वीडियो बनी हुई है, तब से हो रही है। बट वो लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी बॉडी जवाब देना शुरू कर देती है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, जी, दिक्कत आने पे छोड़ना या दिक्कत आने से पहले छोड़ना। छोड़ना तो आपको पड़ेगा। स्मार्टर डिसीजन लो, 30 से पहले। आप चेंज करो ना, आज तक हुँ, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आपको लग रहा था कि इस प्रोफ़ेशन को आप 40, 50, 60, 70 तक कर पाओगे। आप वहाँ तक पहुँच जाओ, वही बड़ी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। जी। आप अपने घर में पेरेंट्स सबके हैं, उनकी एज आपको पता होती है। हुँ, आप उन एज के ना सेम एज के मल्टीपल लोगों को सामने खड़ा कर लो। आपको देख के लगेगा कि यार इनकी एज तो यू नो ये लग रहे हैं 40s के, ये लग रहे हैं 60s के, बट बिल्कुल होता जबकि है सर, उनकी एज जो है वो तो सेम है। सेम है। क्यों होता है ऐसा? वो एजिंग बॉडी की एजिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बॉडी का एजिंग फास्ट हो जाती है जब बॉडी में एनाबॉलिक एक्टिविटीज कम कम हो हो जाती जाती हैं। है। रात को ही जा रहे हैं जाग, एनाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी कम, इनका एजिंग प्रोसेस फास्ट चलेगा। हुँ, और सर चेहरे ऐसे। पे झुर्रियाँ जल्दी आएँगी अच्छा। और इसका एक रीज़न है, वैलिड हाँ, हाँ, रीज़न है। हाँ, हाँ। हमारी जो बायोलॉजिकल एज होती है, हमारी जो बायोलॉजिकल एज होती है, वो अलग है और हमारी जो न्यूमरोलॉजिकल एज है, वो अलग है। ये आजकल मैं लोग कैलकुलेट करने लग गए हैं। नहीं क आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप बट देख के एक्टर आइडिया फैक्टर्स लगाओ। बताते जैसे हैं ना। आपकी हाँ, एज हाँ, हाँ। अगर मैं यहाँ से गे बैठ के हाँ, गेस हाँ। करूँगा, वो एक तरीके से आपकी बायोलॉजिकल एज है। पर जैसे एलन मस्क बोलता है कि मैं 15 इयर्स यंगर जीता हूँ, तो उसका मतलब यही है। उनको सीक्रेट पता है ना, हुँ, आप बात समझे नहीं। इलॉन मस्क के पास तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। करेक्ट, करेक्ट। अब एक वो बिलियनियर हैं, वो अपनी एज कम करने में लगे हुए हैं प्लाज़्मा से। प्लाज़्मा निकाला है उन्होंने बॉडी से हाल ही में। हाँ, वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। अच्छा, हाँ, वो स्किन पे काम कर रहे हैं, हाँ। वो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स पे काम नहीं कर रहे, ठीक है? आप जो ये लोग योगा करते हैं, हुँ, उनकी एज लंबी होती है, क्यों? है ना? जो लोग करेक्ट। वॉक ज़्यादा करते हैं, उनकी एज लंबी होती है, जो हुँ, लोग स्विमिंग करते हैं, उनकी एज लंबी होती है, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनकी एज कम होती है। करेक्ट। हाँ, बॉडी यंग लगनी अपने चाहिए। आस-पास देख लो ना, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। वो अंकल जी थे 80 के साल में साइकिल चलाते हैं, या 90 के हैं अभी भी साइकिल चलाते हैं, उनका कोई दाँत भी नहीं गिरा। हुँ, क्यों हो रहा है ऐसा? उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, जो गाड़ी पे जा रहा है वो उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो फिज़िकल रोज़ कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी में जो रिपेयर प्रोसेस है वो अच्छा चल रहा होता है। उसे स्टिमुलेशन मिलती है, वो उतना जितना स्ट्रॉन्ग वो चलेगा उतनी अच्छी आपकी बॉडी में टिश्यू रिपेयर हो जाएगा। जब टिश्यू रिपेयर अच्छा हो रहा है तो बॉडी आपकी रोज़ यू नो पावरफुल बॉडी होती जा कम रही है। होती ये हमें फ़ायदा मिल जाता है। है। एजिंग कम होती जा रही है वहाँ पे। एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो स्लो डाउन जाता हो है। जाता है। ओके। सर सच बताऊँ तो सवाल अभी भी बहुत सारे हैं, बट सिंस वो टाइम की कमी तो हमेशा ही रहती है। तो मतलब बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे सवाल अभी मेरे बच रहे हैं। इनके भी काफ़ी होंगे। कुछ मैं कमेंट्स में ऐड करूँगा, कुछ ये मतलब कमेंट्स आज में ऐड हमने करेंगे। बात शुरू की थी कि किडनी की बात करेंगे, किडनी की बातें कम और आप अपने लाइफ़स्टाइल। सारे पर्सनल सारे निकाल लिया हमने। नहीं सारे ठीक है, कोई सॉल्यूशन में बात आ नहीं, गए। अच्छा है। अब सर इनके भी काफ़ी सारे डाउट्स होंगे। ये हाँ, सब बहुत कमेंट्स करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप आपकी टीम में से कभी रिप्लाई कर पाएँ तो आप सब कमेंट्स ड्रॉप करो। आप हाँ, उन्हें श्योर हेल्प आउट पक्का, करना। पक्का डन। और अगली बार जब बैठेंगे तो इनके भी कुछ और क्वेश्चंस होंगे आप जो हम पूरी लिस्ट फिर लेके उठाएँगे। रखना, ठीक है मैं सर। सबका सब आंसर करेंगे। ठीक है, अभी बहुत टॉपिक्स रहे हैं, हाँ जी, बट इट वाज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू सर। आपको कैसा लगा सेम बताइए हियर। मैं आके? हाँ, बहुत अच्छा लगा बानू आपसे मिलकर। जी सर। और आप जैसे जो यूट्यूबर होते हैं और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, हेल्थ जी, हो, जी, जी। पैसा हो, सब कुछ। जी, तो सोचो कि अगर आपने अपने चैनल पे 10 लोगों की ज़िंदगी बदल दी तो कितना
लगेगा ना कि हाँ करेक्ट यू नो सर। जो हमने सांस लिया था वापस किया। वापस आए। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ ऐसा ही है, पेशेंट जब ठीक होता है, जब वो मुस्कुराता हुआ आता है, डॉक्टर साहब थैंक यू, वो हुँ। फ्लावर्स लेकर आ रहा होता है, मन करता है यार आज 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 अचीवमेंट हुई है। जितनी ट्रॉफीज आपने ऐसे ले रखी थी वो सब फेल हो जाती फीलिंग हैं। ये जो पेशेंट आके आपको एक ट्रॉफी देते हैं, एक स्माइल देता है, डॉक्टर साहब थैंक यू बोलता है, फ्लावर्स देता है, आपको लगता है यार ये अचीवमेंट्स में सबसे ऊपर आता है। फिर भी सर कोई आपसे मिलना चाहे, कंसल्ट करना चाहे या मोस्ट वेलकम है, आप आओ गुड़गांव आओ। अच्छा, हमारा जो एड्रेस है आप ज़रूर दे दीजिएगा श्योर सर। और आके मिल सकते हैं। ठीक है सर। थैंक यू ओके, फॉर कमिंग, मिलते हैं, बताइए। मिलते हैं। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा इस पॉडकास्ट गट हेल्थ या किसी भी डिस्कस्ड बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखेगा। मैं खुद डॉक्टर पुरु से कह के रिप्लाई कराऊंगा, पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।